कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाएगा अगर जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे। बस वही बात है बेटा। जिस भी चीज़ में भगवान तुमसे सबसे ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं ना बेटा, उस चीज़ में हमेशा एक वॉइड छोड़ देते हैं। इस साल वो वॉइड तेरा सिलेक्शन ना होना है। मेहनत कर, अपने आप डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जब सिलेक्शन होगा जो एक छोटा सा वॉइड है वो अपने आप भर जाएगा। इससे तुम मेरे मास्टर्स ब्लास्टर्स हो, ठीक है। सो माई मास्टर ब्लास्टर्स आर गोइंग टू विन। ये है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बच्चों। भैया क्या होती है मैम ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स? देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है वो समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भैया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो हम सोल्यूशंस के लिए स्टडी करते हैं। एम आई क्लियर मैम? मैं कैसे मानूं? इस ऊपर वाली लाइन का ये मतलब होता है। अभी मान जाएगा, प्रूफ करती हूँ। अच्छा, वर्क का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तुमको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो तुमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हेलो जी, की हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब? I really hope आप सब बहुत चंगे होंगे बच्चों। So on this warm note, I Sonali Malik, your own chemistry educator, welcome you again to this incredible platform which is NEET Phoenix by Unacademy। हम हैं हमारे one of the most bestest batch यानी एकलव्य reloaded के some basic concepts of chemistry के पार्ट नंबर 5 पर बच्चों, राइट। सो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ आज जो है हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जहां से डेफिनेटली हमको नीट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात यह है बेटा कि आप अगर कोई भी लेक्चर देखना शुरू कर रहे हैं ना, तो उसका बेस्ट यूसेज कब होता है? जब आप उसको एंड तक खत्म करते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है बेटा लेक्चर को एंड तक देखें। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने एंड तक देखा है? आपको कमेंट सेक्शन में #NEET 2025 लिख के जाना है और साथ साथ ये भी लिखना है कि फोड़ देंगे, ठीक है। सो हमें तोड़ना है, फोड़ना है, सबको पीछे छोड़ना है। क्लियर है भाई? चलो, तो अब अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज जो है मुझे डिस्कस करनी है। मैं कमेंट्स गो थ्रू कर रही थी बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस के और लाइव सेक्शन के टीम्स के, तो वहां पर एक बच्चा बोल रहा था जो उसकी एक लाइन मेरे दिल को छू गई। तो मेरा मन है कि मैं पक्का से वो लाइन डिस्कस करूं। वो बोल रहा है कि मैम मेरे ना 640 आ रहे हैं। पिछले साल मैम मेरे 350 ही आ रहे थे, मतलब 640 आए थे। तो मुझे लगा था कि मैम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मेरे को मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मैम नहीं मिल पाया, मैम नहीं हो पाया। ठीक है मैम, ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ की तमन्ना करी थी ना मैम, वो चीज़ हाथ से छूट रही है। काउंसलिंग के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लग रहा है कि ये चीज़ मेरे हाथ से छूट जाएगी मैम। तो बेटा देख, भगवान हमें हमेशा कुछ ना कुछ वॉइड तो ज़िंदगी में देते ही हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाएगा अगर ज़िंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे। बस वही बात है बेटा। जिस भी चीज़ में भगवान तुमसे सबसे ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं ना बेटा, उस चीज़ में हमेशा एक वॉइड छोड़ देते हैं। इस साल वो वॉइड तेरा सिलेक्शन ना होना है। मेहनत कर, अपने आप डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जब सिलेक्शन होगा जो एक छोटा सा वॉइड है वो अपने आप भर जाएगा बेटा, ठीक है। तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड यस, आई नो माई वॉरियर्स आर गोइंग टू विन, ठीक है। आज से तुम मेरे मास्टर्स ब्लास्टर्स हो, ठीक है। सो माई मास्टर ब्लास्टर्स आर गोइंग टू विन, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो बेटा आज के लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हम कंसंट्रेशन टर्म्स करने वाले हैं। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी, मोलारिटी, हम सारी जो है इस सेशन में आज कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा जी अगर मैं जो है एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करूं जो मुझे कल ही दिमाग में आ रही थी, वो ये थी कि यार अभी तक तो इन बेचारे बच्चों को ये बोला जाता था कि 9th तक पढ़ लेते हैं, मज़े ही मज़े हैं। फिर बोला जाता था चलो 10th तक पढ़ लो, मज़े ही मज़े हैं। 12th कर लो, कॉलेज में तो कोई पढ़ाई नहीं है, मज़े ही मज़े हैं। कॉलेज में चले गए, बस अपनी ग्रेजुएशन कर लो, फिर लाइफ सेट है, मज़े ही मज़े हैं। और बेटा फिर कहीं मज़े नहीं हैं, क्योंकि फिर फैमिली आ जाएगी, अपने बच्चे संभालोगे, अपना घर संभालोगे, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम्हें डील करना है। तो इन शॉर्ट लाइफ में कभी मज़े नहीं हैं, इसलिए जितने भी मज़े लेने हैं पढ़ के ले लो। इस लेक्चर में मैम बहुत कराएंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं पक्का से। अब नो जोक, ओके। एवरीथिंग इज डन, मोटिवेशन डन, जोक डन, नाउ लेट्स कम टू पढ़ाई बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। चलिए हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बच्चों। भैया क्या होती है मैम ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स? देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है वो समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भैया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो हम सॉल्यूशंस के लिए स्टडी करते हैं। किन के लिए स्टडी करते हैं? सॉल्यूशंस के लिए स्टडी करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ये सॉल्यूशन तो कुछ नया वर्ड लग रहा है। मैं बोलूँगी ये नया वर्ड नहीं है,
याद कर जब मैम ने तुझे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में होमोजीनियस मिक्सचर्स पढ़ाए थे। अगर तुझे होमोजीनियस मिक्सचर याद है तो बेटा फिर सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम होनी है? वाई? बिकॉज सोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है जी? राइट। क्या होता है सोल्यूशंस जिनके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं बेटा? वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है पुत्र? राइट। तो अपन बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस सोल्यूशन? इट इज नथिंग बट अ होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने बताया था वैसे तो क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर वहां पे, लेकिन अभी फिर से रिवाइज करवा देती हूँ बेटा। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होती है। मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने हमको बना के दी शिकंजी, है ना? यहाँ पर दिख रही है लेमनेड यानी शिकंजी, मस्त मस्त ताजी सी सबको दिख रही है, पीना नहीं है, मैम की बात सुनना है बेटा। इस शिकंजी को अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ तो शिकंजी का जैसा टेस्ट ऊपर से आता है वैसा ही बीच से आता है, वैसा ही नीचे से आता है। ठीक है? मतलब खट्टा मीठा, हाँ कि ना? वो टेस्ट खट्टा मीठा पता है क्यों आ रहा है बेटा? वो टेस्ट खट्टा मीठा इसलिए आ रहा है क्योंकि शिकंजी जिन जिन चीज़ों से बनी है, जिन जिन कंपोनेंट से बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये शिकंजी जो है नींबू से बनी है यानी लेमन से बनी है, शुगर से बनी है, सॉल्ट से बनी है और वाटर। ठीक है? बाकी पुदीना, धनिया जो तुमको डालना है, जीरा, चाट मसाला वो तुम डालते रहना। मेरी शिकंजी में ये 4 चीज़ें ही होती हैं। ठीक है? राइट। अच्छा, अब बेटा क्यों यहाँ पर शिकंजी का जो टेस्ट है ऊपर से नीचे तक सेम था? क्योंकि बेटा उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स डले थे ना वो आपस में अच्छे से घुले हुए थे। तो जो ये अच्छे से घुलना होता है इसी वजह से बेटा हर एक पार्ट में क्या है शिकंजी की जो कॉम्पोजिशन है हर एक कंपोनेंट की, चाहे लेमन हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे शुगर हो, बराबर है। राइट? इसे ही बोला जाता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है? तो होमोजीनियस मिक्सचर्स कैसे मिक्सचर्स होते हैं बेटा? जिनमें हमारी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है जी? तो होमोजीनियस माने क्या? होमोजीनियस माने यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर है जी? राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया राजे? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर माने उनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये मिक्सचर हैं किसके बेटा? ये मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग कॉम्पोनेंट्स के। राइट? जैसे यहाँ पर जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। क्लियर है बेटा? राइट। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? 2 या 2 से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का या कंपोनेंट का। राइट? और एक चीज हमें क्या याद रखनी है बेटा कि ये जो हमारे कंपोनेंट्स है ना इनका कितना भी अमाउंट हम जो है वेरी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब द अमाउंट दैट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस कैन बी वेरिड। फाइन। अब लेकिन ये जो वेरिएशन है ना बेटा हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं और वो लिमिट क्या होती है? वो लिमिट होती है सैचुरेशन स्टेज। क्या होती है बेटा वो लिमिट? वो लिमिट होती है सैचुरेशन स्टेज। फाइन। सो दैट लिमिट इज सैचुरेशन स्टेज। क्लियर है? अभी सैचुरेशन स्टेज अभी के लिए समझ लो एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम फर्दर और सल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है? राइट? सल्यूट क्या होता है नेक्स्ट पेज पे समझ आ जाएगा। राइट? तो सम अप कर दूं तो बेटा जी हमारा सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। राइट? जो आपस में रिएक्ट नहीं करते और उनका जो अमाउंट है रिस्पेक्टिव अमाउंट वेरियस कंपोनेंट्स का हम सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब मैम हमारा जो सोल्यूशन है उसमें कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं? हाँ भाई 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कितने भी कंपोनेंट डाल दे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा सोल्यूशन जिसमें केवल 2 ही कंपोनेंट होते हैं उसे हम बोल देते हैं क्या? बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है जी? राइट। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या है? बाइनरी सोल्यूशन में हम लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ only 2 components. Am I clear? It consists of only 2 components. Am I clear बेटा? अब ये जो 2 components प्रेजेंट है बाइनरी सोल्यूशन में क्या हम इनका कोई नाम दे सकते हैं? हाँ जी बेटा दे सकते हैं। इनका जो नाम होता है राजे एक कंपोनेंट को जो है हम बोल देते हैं सॉल्यूट। क्या बोल देते हैं बेटा? एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोल देते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम बोल देते हैं क्या? सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा? अब मैम क्या हमारे पास केवल बाइनरी सॉल्यूशंस ही पॉसिबल हैं?
नहीं बेटा, बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने बताया कि भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है उसको अपन बाइनरी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। उसमें एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, राइट। लेकिन बेटा ऐसा सॉल्यूशन भी पॉसिबल है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट हो। मैम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बेटा ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे बेटा ऐसे सॉल्यूशन को? ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे टर्नरी सॉल्यूशन। एम आई क्लियर एवरीवन? टर्नरी सॉल्यूशन, क्लियर है। अब मैम क्या ऐसा सॉल्यूशन भी पॉसिबल है मैम जिसके अंदर जो है चार कंपोनेंट हो? हाँ बेटा, चार कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन भी पॉसिबल है और ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा पुत्र? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मैम टर्नरी सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट होंगे? याद रखना सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, तो तीन कंपोनेंट में से अगर एक सॉल्वेंट है तो बचे हुए दो क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट हो जाएंगे। सिमिलरली क्वाटर्नरी में हमने बोला चार कंपोनेंट है, तो अभी अभी हमने बोला कि सॉल्वेंट तो हमेशा कितना होता है? एक ही होता है, तो सॉल्यूट कितने हो जाएंगे पुत्र? सॉल्यूट जो है हमारे तीन हो जाएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, तो हमको समझ में आ गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मेरा बच्चा, मैम हमें ना एक और छोटा सा डाउट आने लगा है, और हमारी ऐसी ही शक्ल ऐसी है ना, ऐसी हमारी शक्ल है मैम, ठीक है। और डाउट क्या आ रहा है मैम कि आपने बोला कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, लेकिन मैम कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट होता है और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है, हमें ये कैसे पता चलेगा मैम? तो देखो, इसको पता लगाने का बहुत आसान सा तरीका है बेटा। इसके लिए पहला तो हमारा चलता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बोलता है बेटा वो कंपोनेंट जो लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्या बेटा? ये बोलता है वो कंपोनेंट जो क्या है? लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उस कंपोनेंट को बोला जाता है क्या बेटा जी? सॉल्यूट। क्लियर है, राइट। वही वो कंपोनेंट जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा? वो कंपोनेंट जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे बोला जाता है क्या मेरे पुत्र? उसे बोला जाता है सॉल्वेंट। एम आई क्लियर? ठीक है। अब मैम क्वांटिटी से आपका क्या मतलब है? देखो, क्वांटिटी से मेरा मतलब है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? आप नंबर ऑफ मोल्स लगा सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आते हैं वो सॉल्वेंट होता है, जिसके कम आते हैं वो सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ क्या कि भैया क्वांटिटी से मेरा मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब है बेटा मेरा क्वांटिटी से? क्वांटिटी से मेरा मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैम नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालवाएंगी? देखिए, यूजुअली बेटा आपको ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का गिवन मास यानी W दे रखा होता है ना। और आपको पता ही है क्या भाई कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्या होते हैं मेरा पुत्र? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जिनको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं मेरा पुत्र? वो इक्वल होते हैं गिवन मास W डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई क्या पुत्र? डिवाइडेड बाई मोलर मास, यानी कैपिटल M। एम आई क्लियर एवरीवन? ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब मैम एक क्वेश्चन तो बनता है ना, इस बात पे क्वेश्चन तो बनता है मैम, हमको एक क्वेश्चन भी करा दो। बहुत आसान है। देखो, क्वेश्चन जो है यहाँ पर है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर है चीनी। चीनी बोले तो शुगर, क्या है? चीनी बोले तो शुगर। कितनी शुगर है बेटा? शुगर है 684 ग्राम, है ना, राइट। और इस मिक्सचर में पानी भी है ना, क्योंकि जल के बिना तो हम यूजुअली बनाते नहीं है मिक्सचर। तो कितना जल है अपने पास? अपने पास है 90 यानी 90 ग्राम वाटर। क्या करना है बेटा? हमें बताना है कि इस सोल्यूशन में या इस मिक्सचर में कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। कैसे पता लगाएंगे? अभी सिखाया मैम ने। क्या निकाल लो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है। अच्छा, पहले अगर मैं बात करूं बेटा, हमें क्या गिवन है? शुगर। अब बायो वाले बच्चे हो बेटा, शुगर नहीं जानते तो फिर क्या जानते हो? शुगर होती है सुक्रोस। क्या होती है शुगर बच्चों? सुक्रोस होता है। क्या फॉर्मूला होता है सुक्रोस का बेटा? फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्लियर है? ठीक है। अब इस शुगर का अपने को गिवन मास दे रखा है
है ना। कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 684 ग्राम्स। कितना दे रखा है राजेश, 684 ग्राम्स। अपने को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय, मेरा पुत्र क्या कर दोगे, मोलर मास कर दोगे। क्या कर दोगे मेरा पुत्र, मोलर मास कर दोगे, हाँ कि ना। हाँ, अब गिवन मास बेटा जी अपने को दे रखा है, लेकिन मोलर मास तो अपने को नहीं दे रखा, तो निकालना पड़ेगा। तो निकालो भाई, कैसे निकलेगा मोलर मास, बहुत सिंपल है मैम। कार्बन का होता है 12 और यहाँ पर 12 ही कार्बन है, तो 12 इंटू 12 कर देंगे। मैम हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 22 हाइड्रोजन है, तो 22 इंटू 1 कर देंगे मैम, राइट। वही मैम ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पर 11 ऑक्सीजन है, तो मैम 16 इंटू क्या कर देंगे मैम, 11, ठीक है, राइट। अब 12 इंटू 12 ये तो याद होगा 144 होता है, ये होगा 22। अब देखो 16 10 जा 160 होता है, 11 जा निकालना है तो 160 में 16 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 176, है ना। तुम बोलोगे मैम इतनी हमको बेसिक चीज़ें क्यों बता रही हो, बेटा ट्रिक सिखा रही हूँ जिससे मैं अपना काम आसान करती हूँ, उसी से ही तुम्हारी कैलकुलेशंस भी आसान होंगी, इसीलिए बोल रही हूँ मेरी ट्रिक्स को सुना करो, ये तुम्हारी कैलकुलेशंस आसान करने में तुम्हारी हेल्प करेंगी। एम आई क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया, हमारा मोलर मास निकल के आ गया, राइट। अब बस यहाँ पुट कर दो यार, गिवन मास कितना है मैम, मैम ये है 684 ग्राम, राइट। अच्छा, मोलर मास कितना है मैम, ये है 342 ग्राम्स पर मोल। मैम ये तो 2 की टेबल चल रहा मैम, 2 जा पे जा रहा, तो काट दो भाई 2 जा पे, ठीक है भाई। ग्राम से ग्राम कट गया, क्या आ भी गया, 2 मोल आ भी गया। वाओ, शुगर कितनी है, शुगर कितनी है, शुगर 2 मोल है। चलो अब यहाँ पर डायरेक्टली निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाटर के, है ना बेटा। गिवन मास कितना है 90 ग्राम, राइट। मोलर मास सबको पता है बेटा, नहीं पता तो ई रहा चुल्लू पर पानी, डाइव मारो, क्या मारो, डाइव मारो। चलो तो भाई क्या लिखोगे यहाँ पर, 18 ग्राम प्रति मोल, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5 मोल, ठीक है। ये है 2 मोल, ये है 5 मोल। बताओ कौन ज्यादा बेटा, पानी या चीनी, डेफिनेटली मैम पानी के मोल ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पर हमको क्या दिखा मैम, अपने को दिखा क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ मैम, जो H2O है यानी जल है यानी पानी है मैम, है ना मैम, वाटर यानी H2O, ये क्या हो गया मैम, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और शुगर क्या हो गई, शुगर मैम सॉल्यूट हो गई, ठीक है बच्चों। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचानना सीख लोगे। चलो तो मैम आपने हमें एक चीज़ सिखाई क्या, कि भाई बाइनरी सोल्यूशन में जो लोअर क्वांटिटी में यानी जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है वो प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूट है, और जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है मैम, सॉल्वेंट है। अब मैम व्हाट इफ अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएं, फिर कैसे पता लगाएंगे मैम कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अरे भाई मैम अब क्या करें मैम, अब क्या करें। आ जाओ बताती हूँ बेटा, बताती हूँ, आ जाओ बेटा। देखो फाइन, अब हमने बोला कि मैम हमारा रूल 1 फेल हो गया मैम, जैसे हम उसको पटाने में फेल हो गए मैम, हमारा रूल नंबर 1 क्या हो गया मैम, फेल हो गया। कैसे फेल हो गया मैम, हमारी जो फिजिकल, हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स थे किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मैम, वो क्या निकल के आ गए मैम, सेम निकल के आ गए। तो अब क्या करेंगे मैम अब हम देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि मैम फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की हमेशा सेम होती है एज दैट ऑफ सोल्यूशन, है ना। चीनी इन पानी का सोल्यूशन बनाते हो, राइट। तो बेटा आपका जो चीनी इन पानी का सोल्यूशन है लिक्विड स्टेट का है, और पानी विच इज द सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट का है, राइट फाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिजिकल स्टेट हमेशा ही सॉल्वेंट और सोल्यूशन की कैसी होती है, सेम होती है, राइट। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे नोट की फॉर्म में, क्या लिख देंगे नोट की फॉर्म में, हम लिख देंगे दैट फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट is same as that of
सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा? फिजिकल स्टेट जो है सॉल्वेंट की सेम होती है एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सपोज अपने पास यहां पर है सॉल्ट, राइट, ये एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है वाटर, ठीक है, राइट। सपोज इसके भी हमारे पास कितने हैं? 10 मोल हैं, इसके भी कितने हैं? 10 मोल हैं। अब मैम दोनों के नंबर ऑफ मोल क्या हो गए? सेम हो गए, ठीक है। तो मैम इन दोनों को मिलके हमारा जो सोल्यूशन बना, क्या बना मैम? जो सोल्यूशन बना, हम फिजिकल स्टेट देखेंगे उसकी, ठीक है, राइट। सपोज इसकी जो फिजिकल स्टेट निकल के आई मैम सोल्यूशन की, क्या है? ये है लिक्विड। क्या है मैम? ये लिक्विड है, राइट। अगर मैं सॉल्ट की देखूं तो मैम सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है। और वाटर की देखूं तो मैम ये क्या है? मैम ये तो लिक्विड है। ये क्या है मैम? लिक्विड है। मतलब वाटर की फिजिकल स्टेट सेम हैज दैट ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो इसका मतलब वाटर क्या हो गया? वाटर बेटा, वाटर हो गया अपना सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या हो गया बेटा? ये हो गया अपना सॉल्यूट। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। तो अब दुनिया जहान की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना हो कि बाइनरी सोल्यूशन में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तुम सही कर दोगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम हम तो हमारे मुद्दे से थोड़ा सा डगमगा ही गए। आपने तो बोला था मैम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, फिर सोल्यूशन पे कैसे आई? तो वहाँ मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम किन के लिए पढ़ते हैं बेटा? हम सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब मैम ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती क्या हैं? देखो बेटा, पहली बात तो मैं बता दूं कि तुम जो है केवल और केवल अपनी पूरी 11th और 12th में बाइनरी सॉल्यूशंस की ही स्टडी करोगे। मतलब एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, ऐसे सॉल्यूशंस की तुम स्टडी करोगे, ठीक है। अब किसी भी सॉल्यूशंस में सपोज तुम्हें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना है? कि बेटा कितने अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना अमाउंट या क्वांटिटी क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट की। तो वो किसके माध्यम से तुम एक्सप्रेस कर सकते हो बेटा? वो तुम एक्सप्रेस करते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के माध्यम से। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हम किसके माध्यम से बताते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के माध्यम से बताते हैं। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, ठीक है। अब अमाउंट तुम बहुत तरीकों से बता सकते हो, ठीक है। तुम बता सकते हो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास, कि कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तुम बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, राइट। और तुम बता सकते हो किसके टर्म्स में बेटा? नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बता सकते हो। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट। सिमिलरली जो अमाउंट है सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का, उसको एक्सप्रेस अगेन तुम किसके टर्म्स में कर सकते हो बेटा? मास के टर्म्स में कर सकते हो, कि कितने मास में तुम्हारा सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, राइट। वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है? राइट, फाइन, ओके, फाइन। अब बेटा सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रेशो होंगी। किसका रेशो होंगी बेटा? कि कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कितने क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यानी सीटी में तुम क्या करोगे बेटा? ऊपर तो लिख दोगे क्या? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, राइट। मतलब ऊपर लिख सकते हो मास, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। नीचे क्या लिखोगे बेटा? नीचे लिखोगे क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखोगे नीचे? क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मास, नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम किसकी? सॉल्वेंट की, या कुछ कुछ जगहों पर सोल्यूशन की। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं तुमको दे रही हूँ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये है कि भाई मैं जब भी बाइनरी सोल्यूशन लूंगी, बाइनरी सोल्यूशन माने ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन माने क्या? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? सॉल्यूट प्रेजेंट है, प्लस क्या प्रेजेंट है बेटा जी? सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो ऐसे सोल्यूशन में हमेशा
मैं कंपोनेंट ए मानूंगी किसको, सॉल्वेंट को, ठीक है। सॉल्वेंट ए को क्या मानूंगी मैं, सॉल्वेंट को क्या मानूंगी, कंपोनेंट ए मानूंगी। वहीं सॉल्यूट को क्या मानूंगी, कंपोनेंट बी मानूंगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है गिवन मास, क्या लिखना है, गिवन मास, ठीक है बेटा। क्या लिखना है मुझे लिखना है गिवन मास, किस किस का बेटा, मुझे लिखना है सपोज गिवन मास सॉल्यूट का और किसका मेरे पुत्र, सॉल्वेंट का, ठीक है, राइट। तो बेटा मैं क्या करूंगी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखूंगी, मैं WB लिखूंगी, और सॉल्वेंट का मैं कैसे लिखूंगी, WA लिखूंगी, क्लियर है। उसी तरीके से सपोज मेरे को लिखना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या फिर मोलर मास लिखते हैं पहले, है ना। मुझे क्या लिखना है, मोलर मास लिखना है, फाइन। तो मैं सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो MB लिखूंगी और सॉल्वेंट का MA लिखूंगी। वैसे ही अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं बेटा, क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स NB लिखूंगी और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स NA लिखूंगी। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। बोलोगे मैम इतना सब पढ़ा रही हो, टॉपिक पे अभी तक आई नहीं हो। बेटा अगर ये सब चीज़ें नहीं बता के डायरेक्ट वहाँ जंप करूँगी ना, वो भी तुमको दिक्कत देगा। तो बेस से करा रही हूँ, वही फ़ायदा है बस इस क्लासेस का, और कुछ नहीं है। वरना तुम्हें क्या लगता है कि भैया यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है क्या, फिर यही क्यों आना है, वाई दिस लेक्चर, द रीज़न इज कि बेस से पढ़ाना है, एक एक चीज़ पढ़ाना है, बिल्कुल ऐसे स्क्रैच से उठा के टॉपिक को कराना है, ताकि जब मेन टॉपिक आए जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से तुम्हारा कोई डाउट ना हो। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दीज क्लासेस। एम आई क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एंड दैट इज बेसिकली मास परसेंटेज। एम आई क्लियर एवरीवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मास परसेंटेज। तो ये क्या बतलाता है बच्चों, ये बतलाता है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो इस 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम जो है मेरे सॉल्यूट का प्रेजेंट है। क्लियर है। एक्सप्रेस इसको हम इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज करते हैं। फाइन, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10% सोल्यूशन है ग्लूकोज इन वाटर का। ग्लूकोज जो है यहाँ पर, ध्यान से सुनो, ग्लूकोज जो है यहाँ पर क्या है बच्चों, मेरा सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट है। और वाटर क्या है पुत्र, मेरा सपोज सॉल्वेंट है। क्या है बेटा, ये मेरा सपोज सॉल्वेंट है। कितना, 10% सोल्यूशन है मेरे पास। एम आई क्लियर एवरीवन। फाइन। अब बेटा अगर यहाँ पर 10% सोल्यूशन है ग्लूकोज इन वाटर का, इसका मतलब पता है क्या है, कि मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। कितने के अंदर, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब तुम बोलोगे चलो झूठी मैम, हम कैसे माने कि 10% W/W होता है मास परसेंट, ठीक है। कहीं भी W/W लिखा हो क्या समझोगे, क्या दे रखा है, मास परसेंट। तो तुम बोलोगे मैम हम कैसे माने कि 10% W/W ग्लूकोज इन वाटर का मतलब ये होता है मैम, हमको प्रूफ करो मैम। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। चल यहाँ पर एज पर दिस मेरा जो सोल्यूट का मास है, यानी ग्लूकोज का मास है बच्चा, राइट, कितना निकल के आया है बेटा, वो निकल के आया है 10 ग्राम। कितना, 10 ग्राम, ठीक है। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन का मास, है ना, तो बेटा सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है, राइट। वही अगर मैं तेरे से पूछूं बता सॉल्वेंट यानी पानी का मास कितना होगा, क्या पूछूं बेटा, W सॉल्वेंट या फिर W ऑफ वाटर, ठीक है। क्या बोलोगे कितना होगा बेटा, सिंपल है, सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्वेंट का मास, ठीक है, राइट। तो कैसे निकलेगा ये, W सोल्यूशन माइनस W सॉल्यूट। एम आई क्लियर बेटा, राइट। तो क्या हो गया, 100 माइनस 90, 100 माइनस 10 बोले तो कितना, 90 ग्राम। कितना, 90 ग्राम। एम आई क्लियर बेटा, राइट। यहाँ पर जो ये W सोल्यूट है इसको तुम WB भी लिख सकते थे, और जो ये W सॉल्वेंट है इसको WA भी लिख सकते थे, चल जाता, राइट। अच्छा अब मैम अगर मैं
परसेंटेज निकालता हूँ या अगर मैं परसेंटेज निकालती हूँ इसकी, ठीक है, क्या निकालती हूँ अगर मैम मैं परसेंटेज निकालती हूँ, मैं क्या निकालती हूँ मैम, परसेंटेज मास बाय मास, किसका मैम, सल्यूट का। तो मैम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। आपने मास परसेंटेज में हमें समझाया था, क्या परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। सपोज मैं मास परसेंट जो है सॉल्यूट का निकालना चाहती हूँ, तो ऊपर क्या लिखूंगी बेटा, गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, जो कितना है बेटा, जल्दी बता कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है, राइट, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। इसके बाद मैम नीचे रखना होता है टोटल मास। अब टोटल मास किसका होगा मैम, सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का, या फिर ये लिख दो सॉल्यूशन का, है ना। तो मैम सॉल्यूट का कितना है मैम 10 है, सॉल्वेंट का कितना है मैम 90 है, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल मास हो गया, इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, बोलो तो 10/100 इंटू 100 कर दिया, कितना आ गया बेटा 10% आ गया। तो मैंने बोला ही नहीं कि मुझे मानो, मैंने बोला कि 10% W/W का ये मीनिंग होता है, मैंने थोड़ी बोला मुझे मानो, ठीक है। मैंने तो ये लिखा और फिर प्रूव कर दिया कि भाई अगर मैं ये डेटा रखती हूँ तो मास परसेंटेज कितना आ गया, 10% आ गया। बोलो और क्या प्रूफ चाहिए तुमको, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है, राइट। चलो तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि अगर मेरे को सल्यूट का मास परसेंटेज यानी परसेंटेज W/W निकालना है तो ऊपर सल्यूट का मास, नीचे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन का मास, इनटू क्या करना होगा 100 करना होगा। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन है कि मैम अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट निकालती हूँ, मतलब परसेंटेज W/W ऑफ सल्यूट निकालना है, तो ऊपर रखना होगा मैम किसका मास, सल्यूट का मास यानी WB, नीचे रखेंगे मैम सल्यूट का मास प्लस मैम सॉल्वेंट का मास, इनटू क्या कर देंगे मैम 100। अब मैम ये WA प्लस WE मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को हम सॉल्यूशन का मास भी बोल सकते हैं, तो मैम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं WB डिवाइडेड बाय W ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एम आई क्लियर एवरीवन, फाइन। उसी तरीके से अगर अपन निकाल रहे हैं क्या, परसेंटेज W/W किसका पुत्र, सॉल्वेंट का, तो यहां आप क्या करोगे, देखो भाई जिसका मास परसेंटेज निकालते हो उसी का ही मास तुम न्यूमरेटर में रखते हो, तो यहां पर सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो ऊपर क्या रखोगे WA रखोगे, नीचे क्या रखोगे बेटा टोटल मास, मतलब सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, इनटू क्या कर दोगे पुत्र 100 कर दोगे, हाँ या ना, यस मैम, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो WA डिवाइडेड बाय W सॉल्यूशन इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, राइट। चलो तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिल गया, मास परसेंटेज सॉल्यूट का और मास परसेंटेज किसका बच्चों, सॉल्वेंट का। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले आसान सा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन करेंगे, अभी तो है ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है अपन ने करने तो है ही नहीं, फाइन। चलो एक आसान सा जो है यहाँ पर, नाउ अब इस पर बेस्ड एक सिंपल सा अपन क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलो भाई देखो क्वेश्चन है कि हमारे पास 20 ग्राम NaOH है, उसको हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व किया है, हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज किसका, NaOH का, ठीक है भाई। देखो वैसे तो 90% केसेस में हम वाटर को जो है यहाँ पर बच्चों सॉल्वेंट ही मानेंगे, तो वो इनलुप्शन हम लगा के चलते हैं, फाइन। तो यहाँ पर सल्यूट का मास है ना, किसका मास बच्चों, सॉल्यूट का मास यानी WB, राइट, कितना हो जाएगा मेरा पुत्र, ये हो जाएगा 20 ग्राम, राइट। वही अगर मैं वाटर के मास की बात करूं विच इज माई सॉल्वेंट, कितना दे रखा है राजे, 100 ग्राम दे रखा है, राइट। अब हमको बोला है NaOH यानी मास परसेंटेज निकाल दो किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, राइट। तो अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज W/W NaOH का राजे, है ना। तो कैसे निकलेगा, ऊपर लिखेंगे मैम सॉल्यूट यानी NaOH का मास, नीचे लिखेंगे मैम टोटल मास विच इज WB प्लस WA, इनटू क्या कर देंगे मैम, इनटू 100 कर देंगे। एम आई क्लियर एवरीवन, राइट। अब WB कितना है, WB डायरेक्ट पुट कर दो, ये है 20, राइट। तो 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 100 कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे 100, राइट। सो 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करा, 0 से 0 कट गया, राइट।
200 डिवाइडेड बाय क्या हो गया पुत्र जी, 12 हो गया। एम आई क्लियर? 200 डिवाइडेड बाय कितना हो गया पुत्र जी, 12 हो गया। अब काटोगे तो देखो ये आ जाएगा 100/6, राइट, फाइन, एंड इट विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 16.6666, तो 16.67% अपन इसको लेके चल लेंगे, राइट। तो ये क्या आ गया बच्चा, ये निकल के आ गया अपना मास परसेंटेज किसका, NaOH का। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल होते हैं अगर डायरेक्ट आते हैं तो, फाइन, लेकिन डायरेक्ट हमको थोड़े से कम मिलते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बेटा होगा ही नीट का, है ना। माना पेपर आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ लेवल गिर जाए, ठीक है। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, है ना। कितना अमाउंट ग्राम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का चाहिए होगा, राइट, अगर हमें क्या बनाना है, 6 kg का सोल्यूशन बनाना है जिसका मास परसेंटेज कितना है बेटा, 3%। सुनो, अगर तुमको सोल्यूशन का मास परसेंटेज दे रखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर H2O2 सोल्यूशन का मास परसेंटेज दे रखा है, तो इसका मतलब बेटा ये सोल्यूट का यानी H2O2 का ही क्या है, मास परसेंटेज है। बस ये बात तुमको याद रखनी है। क्या याद रखोगे कि जब भी हमको ऐसे सोल्यूशन लिख के देगा H2O2 सोल्यूशन, इसका मतलब वो किसकी मास परसेंटेज दे रहा है, वो सोल्यूट की ही मास परसेंटेज हमको यहां पर दे रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। चलो तो यहां पर हमें क्या दे दिया है राजे, हमको दे दिया है W/W% ऑफ H2O2। कितना दे दिया है पुत्र, 3% दे दिया है। फाइन। क्या पूछ रहा है राजे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, माने मास पूछ रहा है, गिवन मास किसका, सोल्यूट का या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है। देख अगर मैं तेरे को बोलूं कि भाई तेरे को मास परसेंटेज ऑफ H2O2 का फॉर्मूला लिखना है ना, क्या लिखना है, मास परसेंट ऑफ H2O2 का फॉर्मूला लिखना है, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा मास ऑफ H2O2, किसके इक्वल होगा, मास ऑफ H2O2, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल मास करोगे जो क्या होगा, H2O2 का मास प्लस बेटा सपोज हमारा जो भी यहाँ पर सॉल्वेंट है, मैंने उसको WA लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि पानी ही है, तो मैंने WA लिख के छोड़ दिया, है ना। फाइन। चलो इनटू क्या कर दोगे पुत्र, इनटू तुम कर दोगे 100। एम आई क्लियर, राइट, फाइन। यही होगा कि नहीं होगा, हाँ मैम यही होगा। अब यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे एक बात बताओ, हमें क्या क्या गिवन है बेटा, एक तो मास परसेंटेज दे दिया है, दूसरा दे दिया है सोल्यूशन का मास, किसका दे दिया है, सोल्यूशन का मास। अब मैम सोल्यूशन का मास दे दिया है तो डिनोमिनेटर में हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास के बजाय अगर याद करें तो सोल्यूशन का मास भी तो लिख सकते थे, लिख सकते कि नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे। तो मैम मतलब ये भी दे दिया है, हाँ मैम दे दिया है। अब देख दिक्कत क्या है कि ऊपर वाला जो तेरे से मास है H2O2 का वो ग्राम में पूछा है, लेकिन सोल्यूशन का मास किस में दिया, kg, तो इस kg को ग्राम में कन्वर्ट कर, ठीक है। तेरे को पता है कि भाई 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं बेटा, तो 6 kg किसके इक्वल होगा बेटा, 6000 ग्राम्स के। एम आई क्लियर, फाइन। तो यहाँ पर जो ये मास ऑफ सोल्यूशन है कितना हो जाएगा राजेश, 6000 ग्राम्स हो जाएगा। फाइन। अब यहाँ पर इसको आराम से पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख ये है अपना 3, ये किसके इक्वल है, WH2O2, नीचे आ गया क्या 6000 इंटू क्या आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ से WH2O2 कितना निकल के आ गया पुत्र, ये निकल के आ गया अपना 3 × 60, बोले तो कितना 180 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जो मास आएगा H2O2 का कितना निकल के आ जाएगा पुत्र, ये निकल के आ जाएगा अपना 180 ग्राम, ठीक है। ऐसे टुच्चे टुच्चे इजी क्वेश्चंस भी बेटा आ जाते हैं, और देखो कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, राइट। चलो ये बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना। मतलब हम लोगों को 20 ग्राम NaOH दे दिया है, राइट, जो क्या है सोल्यूट है। मतलब यहाँ पर हमें क्या दे दिया है बेटा, यहाँ पर हमें दे दिया है मास सोल्यूट का या फिर किसका, NaOH का, और कितना दे दिया है बच्चों, 20 ग्राम दे दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ बेटा हम लोगों को वॉल्यूम दे दी गई है किसकी, सोल्यूशन की। किसकी वॉल्यूम दे दी गई है बच्चों,
सॉल्यूशन की कितनी दे दी गई है पुत्र जी? 100 ml दे दी गई है, हाँ कि ना? हाँ मैम। अच्छा, अगर जो है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है एज पर द क्वेश्चन? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम प्रति ml। तो बताओ NaOH का मास परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, क्या पूछा है बेटा? सल्यूट यानी NaOH का मास परसेंटेज, राइट? मतलब इसने हमसे पूछा है क्या? इसने हमसे पूछा है क्या? मास परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप बोल सकते हो मास परसेंटेज W/W ऑफ NaOH। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। चलो, बहुत आसान है भाई। यहां पर ये डेटा दिया है, ये पूछा है। पहले जो भी पूछा होता है ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, हमेशा उसका फॉर्मूला लिखा करो। ये ट्रिक है, हमेशा हेल्प करेगी। ठीक है, राइट? तो चलो, यहां पर हमने लिख लिया मास परसेंटेज का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा WB डिवाइडेड बाय W सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा पुत्र जी? 100 हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा मैम, WB पता है, ओके मैम। W सोल्यूशन नहीं पता। 100 तो मैम चलो हमें पता ही है कि फिक्स है। तो मैम अगर W सोल्यूशन की वैल्यू पता चल जाए तो मास परसेंटेज आ जाएगा? हाँ मैम आ जाएगा। तो कैसे निकाले? तो देख दे क्या क्या रखा है बेटा, तेरे को सोल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है और सोल्यूशन की ही क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है। वीडियो को पॉज कर बता कमेंट सेक्शन में कि भाई वॉल्यूम और डेंसिटी से मास कैसे आता है। ठीक है, अनपॉज कर। क्या आया होगा बेटा? तू बोल रहा होगा कि मैम जो डेंसिटी होती है सोल्यूशन की क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय क्या मैम? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट? तो यहां से मास ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा मैम? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ कि ना? हाँ मैम, राइट। अच्छा, डेंसिटी कितनी है? ये है मैम 1.2 ग्राम प्रति ml, राइट? और वॉल्यूम कितनी है? 100 ml है, राइट? तो 1.2 इंटू 100 करेगा, कितना आएगा मेरा पुत्र? ये तेरा ml से ml काट दे, 120 ग्राम है ना? कट गया, जैसे इसका कटा तुम्हारा भी कटता ही है ना, वैसे कट गया। ठीक है, वैसे कट गया। चलो, जोकिंग बोलोगे मैम दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी, है ना? मैम दिल तोड़ के हमारा हंस रही हो। मैम ने नहीं तोड़ा, जिसने भी तोड़ा तुम उस पर हंस रही हो। चलो कोई नहीं, सॉरी। चलो अब बेटा देखो, यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया। और अब ये भी बताया था 100/6 क्या होता है? 16.67 के आसपास जो है अपना आता है। क्लियर है? तो मास परसेंटेज आ गया। तो इस तरीके से भी इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। डायरेक्टली तुम्हें सोल्यूशन का मास नहीं देगा, लेकिन सोल्यूशन की डेंसिटी और वॉल्यूम देगा। तो निकाल लो मास, कर दो पुट, हो गया खत्म सवाल। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, जिस तरीके से आपने पढ़ा है बच्चों क्या मास परसेंटेज सोल्यूशन का, वैसे ही क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज होता है सोल्यूशन का। और वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हो एज परसेंटेज V/V। कैसे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हो एज परसेंटेज V/V। एम आई क्लियर? ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज? ये बोलता है बेटा कि वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी सल्यूट का किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटा? वो होगा जो हमें बताएगा कि सपोज अगर हमारे पास 100 ml सोल्यूशन है तो इस 100 ml सोल्यूशन में से कितना ml जो है सोल्यूट का वॉल्यूम है। ये कौन दर्शाता है? ये कौन बताता है बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज बताता है। एम आई क्लियर? क्या बोला? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वॉल्यूम परसेंट किसी भी सोल्यूट का क्या बताता है बेटा? वो ये बताता है कि एक सोल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है तो कितनी वॉल्यूम सोल्यूट की प्रेजेंट होगी। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। सपोज अगर मेरे किसी भी सोल्यूशन की जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है या फिर वॉल्यूम परसेंट है, कितनी है राजे? 10% है, राइट? तो ये क्या बताता है कि सोल्यूट का 10 ml प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। क्लियर है? तो सपोज फॉर एग्जांपल 10% W/W इथेनॉल इन वाटर सोल्यूशन है ना? यहाँ पर इथेनॉल क्या है? इथेनॉल बेटा, इथेनॉल जो है मेरा सोल्यूट है। और वाटर क्या है बेटा? वाटर, वाटर मेरा सॉल्वेंट है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो 10% का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ml ऑफ इथेनॉल, 10 ml ऑफ इथेनॉल विच इज सॉल्यूट is present in
100 ml ऑफ सोल्यूशन। एम आई क्लियर? मैम मैं कैसे मानूं? इस ऊपर वाली लाइन का ये मतलब होता है, अभी मान जाएगा, प्रूफ करती हूँ। आजा आजा देख, यहाँ पर 10 ml इथेनॉल है, मतलब सोल्यूट की वॉल्यूम वी भी कितनी है? वी भी बेटा वी भी 10 ml है, राइट। सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है बेटा? सोल्यूशन की वॉल्यूम मैम 100 ml है, ठीक है। मैम सॉल्वेंट यानी वाटर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी मैम? सिंपल है, सोल्यूशन की वॉल्यूम में से सोल्यूट की वॉल्यूम को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कितना आ जाएगा? 90 ml आ जाएगा। हाँ कि ना? हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। अब मैम हमको निकालनी है मास परसेंटेज किसकी? इथेनॉल की, या फिर इथेनॉल सोल्यूशन की, है ना। तो मैम अगर मैं मास परसेंटेज नहीं, सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज, गलती से मास परसेंटेज बोल दिया। क्या निकालनी है बेटा? सपोज अपने को वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, मतलब परसेंटेज वी बाई वी निकालनी है। किसकी? किसकी पुत्र? इथेनॉल की। तो क्या होगा मैम? न्यूमरेटर में आ जाएगी इथेनॉल की वॉल्यूम, डिवाइड करेंगे मैम टोटल वॉल्यूम से, इनटू क्या कर देंगे मैम? 100। क्या कर देंगे मैम? 100। अब वीबी कितना है मैम? मैम 10 है। मैम वीए कितनी है मैम? 90 है, प्लस 10 मैम, इनटू क्या कर दिया? 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 बाई 100 इंटू 100 ही आएगा ना, तो कितना आ गया? 10%। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि भाई अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है सोल्यूट की, तो कैसे निकालोगे बेटा? जल्दी बताओ कैसे निकालोगे? परसेंटेज वी बाई वी किसका? सोल्यूट का। बेटा क्या फॉर्मूला निकाला पीछे से? सिंपल है मैम, ऊपर रख देंगे मैम सोल्यूट की वॉल्यूम, नीचे रखेंगे मैम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वॉल्यूम, इनटू क्या कर देंगे मैम? 100। क्लियर है? अब ये VA प्लस VB ये सोल्यूशन की ही वॉल्यूम होती है टोटल, तो इसकी जगह पर तुम जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हो? बोलो क्या लिख सकते हो? V सोल्यूशन भी लिख सकते हो, इट विल वर्क। एम आई क्लियर? सिमिलरली अगर सॉल्वेंट की निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो बेटा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसकी? सॉल्वेंट की, राइट। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा बेटा? ऊपर रख दो क्या? सॉल्वेंट की वॉल्यूम, नीचे रख दो क्या? सोल्यूशन की वॉल्यूम, इनटू क्या कर दो? 100 कर दो। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो एम आई क्लियर? ठीक है, राइट। चलिए तो इस तरीके से अपन क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड करा रही हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं है कि नीट में ये आता है, ये मत बोलना मैम इतने इजी सवाल कराती हूँ। पहले इजी इसीलिए कराती हूँ ताकि डिफिकल्ट समझ आने लगे, राइट। एक पैटर्न होता है जिसमें फिजिकल को सॉल्व करा जाता है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर बेटा। क्वेश्चन है क्या कि द कॉन्सेंट्रेशन इन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ मिथेनॉल इन 40 ml वाटर विल बी। सिंपल सा सवाल है, क्या करा जा रहा है बेटा? यहाँ पर मिथेनॉल जो क्या है बेटा जी? आपका सोल्यूट है। क्या है राजे? मिथेनॉल जो आपका सोल्यूट है, राइट, उसे मिक्स करा जा रहा है वाटर यानी किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम दे दी है, बोला जा रहा है कि मिथेनॉल यानी सोल्यूट का क्या निकालो? वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। आप बोलोगे मैम यहाँ तो हमसे वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन की पूछी गई है, आप सोल्यूट की क्यों बोल रही? क्योंकि अभी बताया जब भी सोल्यूशन की वॉल्यूम परसेंटेज देता है या पूछता है, वो किसके बारे में बात कर रहा होता है बेटा? सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज के। एम आई क्लियर? ठीक है। चलो तो यहां पर क्या निकालेंगे बेटा हम? परसेंटेज V बाई V ऑफ सोल्यूट, ठीक है, राइट, फाइन। सोल्यूट कौन है? मिथेनॉल। कितनी दे रखी है बेटा उसकी वॉल्यूम? ध्यान से देख मैम 20 ml, ठीक है। सॉल्वेंट कौन है मैम? वाटर है। कौन है मैम? वाटर है। उसकी वॉल्यूम VA कितनी दे दी है मैम? 40 ml दे दी है। अब मैम सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है मैम? VB डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इनटू क्या करते हैं मैम? 100 कर देते हैं। तो कर दो भाई, यहाँ भी वही करोगे, हाँ के ना? हाँ मैम, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं बेटा VB की, तो VB कितना है? VB इज 20, राइट। दिस इज 40 प्लस 20 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया 20
बाई 60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 जा हो गया, ये 3 जा हो गया, तो ये कितना आ गया राजे, ये आ गया 100/3। कितना आ गया 100/3। जब भी 100 को 3 से डिवाइड करते हो पता होगा बेटा, राइट, ठीक है। यहाँ पर करोगे तो ये जो है 3 जा जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 3 जा जाएगा, फिर 1 बचेगा, कैरी 0 लोगे तो 33.33333 आएगा, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, डायरेक्टली लिख दोगे 33.33%। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। तो कुछ चीज़ें तो याद कर लो भाई, अगर 100/6 आता है तो 16.6666 जाता है, 100/3 आता है तो 33.3333 जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, राइट। पहचानेंगे कैसे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट है बेटा, उसने कहीं ना कहीं W/V% लिखा होगा, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं, इसके एप्लीकेशंस बेस्ड मोलालिटी और नॉर्मेलिटी में ज़्यादा आते हैं, पहले ही बता दूँ, क्लियर है, ठीक है। चलो क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंट बेटा, ये बोलता है कि अगर तेरे पास, ठीक है, अगर तेरे पास 100 ml सोल्यूशन है, ध्यान से सुन, अगर तेरे पास क्या है 100 ml सोल्यूशन है, तो इस 100 ml सोल्यूशन में तेरा कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा, समझा? दोबारा सुन ले, कंफ्यूज मत हो। ये क्या बोलता है कि अगर तेरे पास कितना है 100 ml सोल्यूशन है, तो इस 100 ml सोल्यूशन में तेरा कितना ग्राम जो है सोल्यूट का प्रेजेंट होगा, वही जो है तेरे सोल्यूट का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास है 10% W/V सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसका क्या मतलब है बेटा, देख, अगर तेरे पास 10% क्या दे रखा है, W/V% दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब होता है कि अपने पास 10 ग्राम ऑफ NaCl यानी सोल्यूट, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ NaCl यानी सोल्यूट इज प्रेजेंट in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है, राइट। अच्छा, क्या इससे ये मतलब है कहीं भी कि मेरे पास 90 ग्राम सॉल्वेंट यानी पानी होगा? बोल, कहीं से इसका ये मतलब है? नहीं। क्या कहीं से इसका ये मतलब है कि मेरे पास 90 ml पानी यानी सॉल्वेंट होगा? नहीं। तो मैम फिर सॉल्वेंट की वॉल्यूम कैसे निकलेगी? अगर हमें किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट की वॉल्यूम चाहिए हुई तो वो कैसे निकलेगी? या फिर मैम अगर हमें किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास चाहिए हुआ तो वो कैसे निकलेगा? मैम ये बताओ। चलो मैम सेकंड पार्ट पहले बताओ कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास चाहिए, है ना, यहाँ पे हमें सोल्यूट का मास तो दे रखा है, कितना है मैम? 10 ग्राम। मैम मेरे को सॉल्वेंट का मास बताओ कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, इधर आ देख, तेरे को क्वेश्चन में सोल्यूशन की वॉल्यूम दे दी है, कितनी दे दी है? 100 ml, ठीक है। ऐसे सवाल में वो 110% तेरे को सोल्यूशन की डेंसिटी दे के रखेगा। क्या करेगा बेटा ऐसे सवाल में? वो तेरे को 110% सोल्यूशन की डेंसिटी दे के रखेगा, ठीक है, राइट। ये देख, दिस विल बी गिवन टू यू, है ना। अब मुझे बता, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। बोल, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। होता है नहीं होता? तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो अगर तेरे पास सोल्यूशन की डेंसिटी है और अगर तेरे पास सोल्यूशन की वॉल्यूम है, तो क्या तू सोल्यूशन का मास नहीं निकाल सकता? डेफिनेटली निकाल सकता है बेटा। कैसे निकालेगा बेटा? तू निकालेगा मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, राइट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है? 100 ml है, ठीक है। डेंसिटी उसने तेरे को ग्राम पर ml में दे रखी होगी, ठीक है। तो यहां पर तेरा 100 इंटू रो, राइट, फाइन। ये क्या हो जाएगा मेरा पुत्र? ये तेरा मास हो जाएगा किसका? सोल्यूशन का। क्लियर है, राइट। अब तेरे पास सोल्यूशन का मास आ गया, राइट। सोल्यूट का मास यानी WB तो तेरे को पता ही था। पता था कि नहीं पता था? बोल, पता था कि नहीं पता था? पता था मैम, ये तो मैम पता था, मुझे पता था, ये मुझे पता था मैम, ठीक है, ये मैम पता था मुझे। चलो पता था तो बता भाई, अब तेरा सॉल्वेंट का मास या फिर WA
ये कैसे आएगा बेटा? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है मैम। यहाँ जो सोल्यूशन का मास आया है ना, उसमें से क्या कर दो मैम, सोल्यूट के मास को ज़रा सब्ट्रैक्ट कर दो। सोल्यूशन का मास कितना आया था मैम? ये आया था मैम 100 इंटू रो, ठीक है, माइनस कर देंगे मैम 10, ठीक है भाई। अब ये रो पर डिपेंड करता है कि क्या आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, फाइन। अब मेरी बात सुन, अगर वो तेरे से कहीं भी सॉल्वेंट की वॉल्यूम निकलवाना चाहेगा, ठीक है जी, तो वो तेरे को ना सॉल्वेंट की फिर बेटा डेंसिटी देगा, सॉरी सल्यूट की डेंसिटी देगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर वो तुझसे क्या निकलवाना चाहेगा, सॉल्वेंट की वॉल्यूम, तो उसको क्या देनी पड़ेगी? सल्यूट की डेंसिटी। अब सल्यूट की डेंसिटी होगी, सल्यूट का मास होगा, वहां से सल्यूट की वॉल्यूम आ जाएगी, हाँ के ना, राइट। फिर तुम क्या करोगे, सल्यूशन की वॉल्यूम में से सल्यूट की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इस तरीके से भी खेल सकता है, बट बहुत ही कम खेलता है ऐसा, एडवांस में खेल जाता है बेटा, नीट में नहीं खेलता, तो ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फाइन। अब एक पहले टुच्चू सवाल करते हैं, फिर एक पुच्चू यानी अच्छा सवाल करेंगे, ओके। टुच्चू पुच्चू सवाल करते हैं। चलो सवाल है कि अपने पास 16 ग्राम जो है NaCl है, कितना ग्राम है? 16 ग्राम NaCl है, उसको हमने डिसॉल्व करा है 400 ml पानी के अंदर, ठीक है भाई, राइट। 400 ml वाटर सोल्यूशन लिख लो यहाँ पर, फाइन। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो, अगर हम बात करें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, तो वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करते हो राजे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इनटू क्या करते हो? 100 करते हो। अब WB कितना है राजे? 16 है। सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 400 है। इनटू क्या करोगे बेटा? इनटू 100 करोगे। 0 0 0 0, ये 1 जा हो गया, ये 4 जा हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट बेटा? 4% आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऐसे हो जाता है भाई, ठीक है, राइट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है राजे? सिंपल है, ऊपर आता है मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आती है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसके अंदर? ml के अंदर, इनटू क्या कर देते हो? इनटू 100 कर देते हो, एज सिंपल एज दैट, फाइन। चलिए, तो क्या आ गया आंसर बेटा? सीधा सीधा आ गया 4%। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। चलो क्वेश्चन है कि भाई एक NaOH का सोल्यूशन है जिसको लेबल करा गया है 10% W/V, मतलब हमको क्या दे दिया है बेटा? मास बाय वॉल्यूम परसेंट दे दिया है, ठीक है, राइट। ये बोल रहा है कि अगर इस सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.02 ग्राम पर ml है, बताओ इस सोल्यूशन का मास परसेंटेज कितना होगा, ठीक है भाई। क्या पूछ रहा है बेटा? ये पूछ रहा है बताओ इस सोल्यूशन का जो मास परसेंटेज है वो कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, चलिए करते हैं इसको, ठीक है। चलो पहले अपने को दे रखा है 10% W/V NaOH सोल्यूशन, ठीक है। क्या दे रखा है बेटा? 10% W/V NaOH सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution. Am I clear everyone? ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सोल्यूट यानी NaOH का जो मास है, क्या सोल्यूट यानी NaOH का जो मास है कितना दे दिया है पुत्र? 10 ग्राम दे दिया है। कितना दे दिया है? 10 ग्राम दे दिया है, राइट। और सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितनी दे दी है पुत्र? वो अपने को दे दी है 100 ml। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। इसी के साथ साथ अपने को यहाँ पर दे दिया है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। कितनी दे दी है बेटा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन? ध्यान से देखो, 1.02 ग्राम पर ml, राइट। क्या पूछा है? मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब मास परसेंटेज किसका पूछेगा? NaOH यानी सोल्यूट का, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे बेटा? यहां लिखोगे तुम परसेंटेज W/W किसका राजे? NaOH का। किसके इक्वल होगा बेटा? WB डिवाइडेड बाय W सोल्यूशन इनटू 100।
अब मैम क्या WB अपने को पता है? हाँ मैम पता है। क्या नहीं पता मैम? सोल्यूशन का मास। अभी सिखाया था बेटा, अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम और डेंसिटी हो तो क्या सोल्यूशन का मास आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। मैम W सोल्यूशन जो है किसके इक्वल हो जाएगा? मैम ये इक्वल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या मैम? मल्टीप्लाई बाय क्या मैम? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्या मैम? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एम आई क्लियर और नॉट बेटा? एम आई क्लियर और नॉट? क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब करो जरा दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 100, तो क्या आ गया बेटा? 102 ग्राम। कितना आ गया? 102 ग्राम आ गया, राइट? अब बस पुट कर दो भाई यहाँ पे। WB कितना है बेटा? WB है 10, नीचे क्या आ गया मैम? 102 इंटू क्या कर दिया मैम? 100 कर दिया, ठीक है। सो मैम ये क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 102। मैम वैसे तो अपने को पता है 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो क्या होगा बेटा? ये 1000 डिवाइडेड बाय 102, राइट? सो 9.8 समथिंग जो है अपना आंसर आएगा। देखो साफ सी बात है बेटा, अगर नीचे 100 होता तो वो 10 आता ना, अब ये 100 से ज़्यादा है तो ऊपर वाला थोड़ा सा कम होगा, तो 9 पॉइंट में एक ही आंसर दिख रहा है। तो क्या आएगा इसका आंसर बेटा? इसका आंसर आ जाएगा 9.8%। एम आई क्लियर? बोलो समझ आया कि नहीं आया? आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर एक ट्रिक सीख रहे हैं, ठीक है जी? क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? एक निंजा ट्रिक सीख रहे हैं पुत्र। क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? एक निंजा ट्रिक सीख रहे हैं। चलो अब इस निंजा ट्रिक में हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम जो है मिक्सिंग कर रहे हैं दो सोल्यूशन की, एक है सोल्यूशन 1, एक है सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 1 का मास परसेंटेज है X% और सोल्यूशन 2 का मास परसेंटेज है Y%। क्लियर है, राइट? अगर मैं ये एज्यूम करूं क्या कि बेटा इन दोनों सोल्यूशन का जो मास है वो सेम है, सपोज दोनों का मास 100 ग्राम है, ठीक है, राइट? क्या एज्यूम करा? एज्यूम करा mass of both the solution, mass of both the solutions, mass of both the solutions are same। क्या करा बेटा? ये मैंने प्री एज्यूम करा, राइट? क्या करा मैंने? प्री एज्यूम करा। तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बनाती हूँ, क्या करती हूँ बेटा? इन दोनों को मिक्स करके मैं एक नया सोल्यूशन बनाती हूँ जिसका मैं नाम दे रही हूँ रिजल्टिंग सोल्यूशन। क्या नाम दे रही हूँ बेटा इसका मैं? रिजल्टिंग सोल्यूशन दे दिया नाम, ठीक है? तो इस रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास परसेंटेज क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा परसेंटेज X प्लस परसेंटेज Y डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसके मास परसेंटेज को और इसके मास परसेंटेज को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, राइट? लेकिन ये ट्रिक तभी ही एप्लीकेबल होगी जब इन दोनों सोल्यूशन का मास क्या होगा? सेम होगा। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 सोल्यूशन है ग्लूकोज के, एक है 20% W/W, एक है बेटा 10% W/W, ठीक है जी, राइट? तो पहला क्या है? 20% W/W सोल्यूशन ऑफ किसका बेटा? ग्लूकोज का, ठीक है जी। और दूसरा क्या है मेरा पुत्र? ध्यान से देखो, दूसरा है अगेन 10% W/W सोल्यूशन किसका राजे? ग्लूकोज का। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हमको बताना है कि भाई जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा, राइट? जो क्या बनेगा पुत्र जी? रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा। उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो मास परसेंटेज है वो कितना है, हमको ये बताना है। एम आई क्लियर एवरीवन? तो कैसे करेंगे इस सवाल को? अभी सिखाया बेटा, अभी सिखाया कि अगर इन दोनों का जो है सोल्यूशन का मास सेम है तो दोनों के मास परसेंटेज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, राइट? अब है या नहीं है वो देखते हैं। चलो यहां पर हमें क्या दिया है? यहां पर हमें दिया है 20% W/W। तो इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, राइट? 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? किसमें प्रेजेंट है? इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। वही अगर हम 10% ले रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ
glucose is present, 10 gram of glucose is present in 100 gram of solution. Am I clear everyone? Yes, clear or not? क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है। तो दोनों में हमें दिख रहा है कि भाई ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है, दोनों सोल्यूशन का मास सेम है, राइट। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो मास परसेंटेज होगा, मतलब परसेंटेज W/W किसका, रिजल्टिंग सोल्यूशन का, क्या हो जाएगा राजे, ये हो जाएगा आपका 20% प्लस 10% डिवाइडेड बाई 2, मतलब 30/2 यानी कितना आ जाएगा राजे, 15%। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ, राइट। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अब मैम हम कैसे माने कि आपने जो ये फॉर्मूला दिया है वो सही है? तो देख बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। देख यहाँ पर अगर मैं पहला केस देखूँ, अगर मैं सोल्यूशन 1 लूँ, यहाँ पर सोल्यूट का मास WB कितना था, ध्यान से देख, 20 ग्राम था कि नहीं था? था। सोल्यूशन का मास कितना था, ध्यान से देख, 100 ग्राम था, राइट। ये क्या था मेरा सोल्यूशन 1, ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये क्या था पुत्र, सोल्यूशन 1 था, वही मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, सपोज सोल्यूशन 2 ले लिया। इसमें जो सोल्यूट का मास है वो सपोज मैंने लिख लिया WB डैश कितना है, 20 ग्राम। सोल्यूशन का मास था उसको लिख दिया मैंने W सोल्यूशन डैश कितना था, 100 ग्राम था, राइट। अब मैं बोलूँ कि इन दोनों को मिक्स करके जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका मास परसेंटेज बता, राइट। तो पहले तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे कि भाई रिजल्टिंग सोल्यूशन में जो सोल्यूट का मास है वो लिखो, जो क्या होगा, इसका और इसका सम। बेटा इसको करेक्ट करो, ये 10 था ना, गलती से 20 लिख दिया, इसको 10 करो, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 प्लस 10 बोले तो कितना, 30 ग्राम। एम आई क्लियर एवरीवन, राइट। वही अगर मैं बात करूं किसकी, सोल्यूशन के मास की, ये कितना होगा राजे, 100 प्लस 100 बोले तो कितना, 200 ग्राम, ठीक है। रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास है। चलो अब अगर मास परसेंटेज निकालना है किसका, रिजल्टिंग सोल्यूशन का, ठीक है, किसका, रिजल्टिंग सोल्यूशन का। तो ऊपर क्या लिखोगे बेटा, रिजल्टिंग सोल्यूशन में जो सोल्यूट है उसका मास डिवाइडेड बाय जो सोल्यूशन का मास है इन रिजल्टिंग सोल्यूशन, इनटू क्या कर दोगे, 100। सोल्यूट का कितना है बेटा, ये सोल्यूट का था रिजल्टिंग में, राइट, और ये किसका था, सोल्यूशन का था। तो सोल्यूट का हो जाएगा कितना, 30, नीचे क्या आएगा बेटा, 200, इनटू क्या कर दोगे, 100, 0 0 0 0 कैंसिल, ये भी कितना आया, 30/2 बोले तो कितना, 15%, ठीक है, राइट। तो मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया। अब इतना लंबा सॉल्व करोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है, टाइम बचाना है अपना। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो भाई सिंपल सा सवाल है कि भाई पिछले केस पे जो था सोल्यूशन का मास सेम था, तभी हमने रिजल्टिंग सोल्यूशन के मास परसेंटेज को निकालने के लिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पर लगा दिया था, राइट। अब यहाँ पर क्या है मैम, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है कि 25% W/W 300 सोल्यूशन है सोल्यूट ए का, और 40% W/W ऑफ 400 ग्राम है सोल्यूशन दूसरे सोल्यूट बी का। बताओ परसेंटेज W/W न्यू सोल्यूशन का क्या होगा। एम आई क्लियर एवरीवन, फाइन। चलो देखो भाई एक एक करके करते हैं इसको। ये है 25% W/W of 300 ग्राम, राइट, ऑफ सोल्यूट ए सोल्यूशन, ठीक है, राइट। क्या है ये, 25% W/W ऑफ 300 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए है एक सोल्यूशन का, उसको हमने मिक्स करा है किसके साथ, उसको हमने मिक्स करा है, ध्यान से सुनो, उसको हमने मिक्स करा है बेटा 40% ऑफ W/W of 400 ग्राम ऑफ सोल्यूट बी सोल्यूशन, सोल्यूट बी सोल्यूशन, ठीक है, राइट। इन दोनों को हमने मिक्स करा है, मिक्स करके एक रिजल्टिंग सोल्यूशन बनाया है। हमें क्या निकालना है, उसका मास परसेंटेज। देख बहुत सिंपल है, 25% W/W ऑफ 300 ग्राम जो है वो सोल्यूट ए है, ये 300 ग्राम क्या है बेटा, सोल्यूशन का मास है। तो इस सोल्यूशन के मास का 25% मास किसका है, सोल्यूट का है। इस लाइन का ये मतलब है, क्लियर है, ठीक है, राइट। तो अगर मैं बात करूं क्या, मास ऑफ सोल्यूट ए
ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट है, क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 25% ऑफ 300। अब बेटा मैथ्स इतनी सी बेसिक सी तुमने 10th में पढ़ी होगी सबके सबने। 25% ऑफ 300 क्या होता है बेटा, ये होता है 25/100 इंटू 300। बोलो यही होता है, नहीं होता, होता है। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया मैम 75 ग्राम आ गया। कितना आ गया मैम 75 ग्राम आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा, यहाँ पर बात करूँ तो मास ऑफ सोल्यूट बी क्या होगा राजे, ये हो जाएगा 40% ऑफ 400। क्या हो जाएगा मेरा पुत्र, 40% ऑफ 400, राइट। मतलब क्या, ये हो गया 40/100 इंटू 400। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया 160 ग्राम। कितना आ गया 160 ग्राम। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, अच्छा अब ये एक सोल्यूट है, ये दूसरा सोल्यूट है। हमने क्या करा है, सोल्यूशन में इन दोनों सोल्यूट्स को मिक्स कर दिया है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, मास ऑफ सोल्यूट इन रिजल्टिंग सोल्यूशन। क्या होगा बेटा, WA प्लस WB को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है जी, क्या कर दोगे मेरा पुत्र, WA प्लस WB को ऐड कर दोगे, राइट। अब WA को अगर हम बात करें 75 है, WB कितना है 160 है, राइट। सो 75 प्लस क्या कर दोगे मेरा पुत्र, 160 कर दोगे, हाँ या ना बोलो, राइट। फाइन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 235 ग्राम्स। कितना हो जाएगा मेरा पुत्र, 235 ग्राम्स, राइट। वही अगर मैं मास ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन बताऊं, मतलब जो पूरा सोल्यूशन बना है उसका मास बताऊं, तो ये क्या होगा राजे, सिंपल है राजे, इसका मास प्लस इसका मास, मतलब 300 प्लस 400 हो जाएगा मेरा पुत्र, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 300 प्लस 400, बोले तो कितना राजे 700 ग्राम्स। एम आई क्लियर? अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है। अब तो बेटा कुछ बचा ही नहीं इसमें, बोलो अब कुछ बचा है क्या, अब तो बच्चा कुछ नहीं बचा, अब तो बस ऐड सब्ट्रैक्ट चल रहा है यहाँ पे, है ना। चलो, सो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं परसेंटेज W/W किसका, रिजल्टिंग सोल्यूशन का। तो कैसे निकलेगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन में न्यूमरेटर में लिखोगे सोल्यूट का मास जो कितना है 235 है, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास इनटू क्या करोगे 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, 235 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, 3 जा रहा है ना, आपको पता है 7 3 21 होता है, तो ये 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एग्जैक्ट निकालोगे 33.57 के आसपास आएगा। ठीक है, सो क्या आंसर आ गया, 33.57% एज इट इज। आपका आंसर निकाल लीजिएगा, यही आ रहा होगा। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम स्टडी कर रहे हैं बच्चा, ये क्या है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, राइट, या फिर इसको हम बोलते हैं ppm। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, इसको हम बोलते हैं ppm। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm बेटा? पहली बात तो ये यूज करा जाता है ऐसे सोल्यूशंस के अंदर जहां पर सोल्यूट जो है बहुत ही ज्यादा ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है या बहुत ही ज्यादा माइन्यूट यानी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? पहली चीज तो मैम हम कहाँ यूज करते हैं, हम ppm ऐसे सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं मैम जहां पर सोल्यूट का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, किसके कंपैरिजन में मैम, सोल्यूशन के। अब मैम ये होता क्या है बेटा, ये बताता है कि अगर तेरे पास 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में तेरा कितना ग्राम जो है पुत्र जी सोल्यूट का प्रेजेंट है। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, ये सबको समझ आया कि नहीं आया, राइट। तो इट इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज एक्चुअली डिसॉल्व्ड इन 10⁻6 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। फाइन, ओके। क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका ppm का? द फॉर्मूला इज, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में मास ऑफ सोल्यूट, क्या आएगा मेरा पुत्र, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सोल्यूशन, ये WB, ये W सोल्यूशन, इनटू क्या करोगे, देखो जब तुम परसेंटेज बाय मास बता रहे थे या मास परसेंटेज बता रहे थे तो तुम बता रहे थे कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, यहां पर बता रहे हो 10⁻6 ग्राम, 1 मिलियन में, है ना, 1 मिलियन ग्राम में कितना है, तो इनटू क्या कर दोगे राजे
10 की पावर 6 कर दोगे। एम आई क्लियर बेटा? इंटू क्या कर दोगे? 10 की पावर 6 कर दोगे। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। अच्छा, अब मैम ये तो फॉर्मूला हो गया किसका? मास परसेंटेज का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राइट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये होगा WB डिवाइडेड बाय W सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अब 10 की पावर 6 को क्या मैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 कर सकती हूँ? हाँ कि ना? देख बेटा, अगर मैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 करती हूँ तो बेस सेम है, पावर ऐड होके 2 + 4 ही आता है ना, मतलब 10 की पावर 6 ही आता है ना। हाँ कि ना? हाँ, तो यहाँ पर इसको ब्रेक कर रही हूँ। राइट, तो क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ WB डिवाइडेड बाय W सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। बेटा 10 की पावर 200 होता है, तो याद कर ये किसका फॉर्मूला था बेटा? ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला था या परसेंटेज W/W का फॉर्मूला था। हाँ के ना? हाँ मैम। तो क्या सीखा मैम? जो PPM है ना, PPM वो इक्वल होता है किसके? मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर 4। क्या होता है बेटा? मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर 4। क्लियर है जी? अच्छा, अब बेटा 10 ppm बाई मास अगर मुझे कोई बोले इंटरप्रेट करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10% बाई मास को इंटरप्रेट किया था, वैसे 10 ppm को इंटरप्रेट करना है, तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्या मतलब है? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट in 10 raised to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एम आई क्लियर बेटा? क्या होगा? ये हो जाएगा 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन बेटा 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं पुत्र, आगे बढ़ते हैं। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट्स पर मिलियन। बहुत सिंपल है यार, पार्ट्स पर मिलियन में तुमने बताया था कि 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम यानी 1 मिलियन ग्राम में कितना सॉल्यूट है। पार्ट्स पर बिलियन में क्या बताओगे बेटा? कि 1 बिलियन ग्राम बोले तो कितना? 10 की पावर 9 ग्राम अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो इसमें कितना अमाउंट जो है मेरा बच्चा, मेरा सोल्यूट का प्रेजेंट होगा। एम आई क्लियर बेटा जी? राइट, अब PPB यानी पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है बेटा, ऊपर आ जाएगा वही सोल्यूट का मास, नीचे आ जाएगा किसका बच्चों? सोल्यूशन का मास, इनटू क्या कर दोगे बच्चों? 10 की पावर 9 कर दोगे। एम आई क्लियर और नॉट? राइट, ओके, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? PPB यानी पार्ट्स पर बिलियन का। अच्छा, अब बेटा इसको जो है तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बेटा, WB डिवाइडेड बाय W सोल्यूशन इनटू मैंने कर दिया 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7। राइट, अब इतना जो है ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा ये? जल्दी बता दो मैम। ये तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है या परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला है। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मैम जो PPB है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है मैम मास परसेंटेज इंटू 10 रेज टू द पावर 7। एम आई क्लियर एवरीवन? पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी मैम, क्या PPB और PPM का भी कोई रिलेशन है? डेफिनेटली है बेटा। क्या है? ध्यान से इसको जो है यानी PPB को जो है हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, WB डिवाइडेड बाय W सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 6 + 3 भी कितना आता है? 9 आता है। लेकिन ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? ये जल्दी बताओ, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? ये PPM का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ मैम। राइट, तो यहाँ से हमें पता चला कि PPB किसके इक्वल होगा बेटा? PPM इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ से डेराइव कर लिए। एम आई क्लियर बेटा? राइट, जैसे तुमने बताया था कि 10 ppm का क्या मतलब होता है, वैसे ही मुझे फटाफट से स्क्रीन को पॉज करो और बताओ 10 ppb का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलोगे? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर 9 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन। एम आई क्लियर बेटा? इसका ये मीनिंग होगा। एम आई क्लियर? वहाँ पे 10 की पावर 6 ग्राम में कितना प्रेजेंट था वो था, यहाँ 10 की पावर 9 ग्राम में कितना प्रेजेंट है वो है। फाइन, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो पीपीएम से बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ना उनके आते हैं, तो मैंने दोनों क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के उठाए हैं। फाइन, ज़्यादा मैं हाई फाई बता ही नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ से आता ही नहीं है, नीट में आएगा तो भी ऐसा ही आएगा। फाइन, चलो सो क्वेश्चन क्या है पढ़ो। ये बोल रहा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम इफ 0.025 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर हम लोगों को KCl दे दिया एज अ सोल्यूट, और सोल्यूट का जो मास है यानी WB जो है, ठीक है राइट, किसका? KCl का। कितना दे दिया है पुत्र? ये दे दिया है 0.025 ग्राम, राइट। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वाटर का मास बेटा, यानी सॉल्वेंट का मास, राइट, WA विच इज वाटर यानी सॉल्वेंट का मास, कितना दे दिया है बेटा? 100 ग्राम दे दिया है। फाइन, हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है बताओ कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम कितनी होगी। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा क्या कि भाई पीपीएम किसके इक्वल होता है? ये होता है सल्यूट का मास डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मास इनटू 100। एम आई क्लियर एवरीवन? इनटू 100 होता है, नहीं होता? नहीं होता, होता है मैम। अच्छा, अब अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? सॉल्यूशन के मास की, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है? WB प्लस WA। फाइन, 0.025 प्लस 100 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.25 ग्राम्स, ये हो जाएगा। बोल, अब मुझे एक छोटी सी बात बता बेटा, जो 100.025 है, क्या उसको हम नियरली जो है 100 ग्राम नहीं लिख सकते? मतलब इसको हम नियरली सॉल्वेंट के मास के इक्वल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बेटा। तो पीपीएम के क्वेश्चन में हम ये अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो W सोल्यूशन है वो नियरली सॉल्वेंट के मास के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सोल्यूट तो वैसे ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में है। तो अगर अपने को जो है ऑप्शंस जो है बेटा ये राउंड ऑफ करके दे रखे हैं, तो प्रेफर करना कि तुम एग्जैक्ट वैल्यू जो है पुट ना करो सोल्यूशन के मार्क्स की। अदरवाइज क्या होगा बेटा? अदरवाइज जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट, चलो तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर हमारा पीपीएम क्या होगा। WB कितना है बेटा? WB है 0.025। क्लियर है? ओके, डिवाइड करोगे इसको किसके साथ राजे? 100 के साथ, इनटू पीपीएम में बेटा 10 की पावर 6 करना था, इसको करेक्ट कर लेंगे, इनटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। राइट, अब देखो 0.025 नीचे 10 की पावर 2 था, ऊपर 6 था, इनटू 10 की पावर 4 बच जाएगा। फाइन, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 250 ppm। ठीक है, सो 250 ppm इज द करेक्ट आंसर बेटा जी। राइट, 250 ppm हो जाएगा, क्योंकि देखो 0.025 को इंटू 10 की पावर 4 जब तुम करोगे ना, राइट, तो ये 250 ppm के आसपास आ जाएगा, है ना। चलो, सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि भैया एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का जो बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड था, किसके साथ राजे? क्लोरोफॉर्म के साथ। राइट, सपोज जो है ये हमारा क्लोरोफॉर्म कार्सियोजेनिक है। कार्सियोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग है। फाइन, तो बताओ लेवल ऑफ कंटेमिनेशन बाई मास, परसेंटेज बाय मास में कितना होगा अगर हमारा जो क्लोरोफॉर्म इन वाटर का सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 15 ppm है। एम आई क्लियर बेटा? तो बेसिकली इसने हमें इस सोल्यूशन का ppm दे दिया। कितना ppm दे दिया बेटा? 15 दे दिया। राइट, क्या पूछा है इस सोल्यूशन का राजी? मास परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है बेटा इस सोल्यूशन का? मास परसेंटेज पूछा है। तो क्या मिला तुमको? पीपीएम और मास परसेंटेज के बीच में रिलेशन नहीं बताया? बोलो, बताया नहीं बताया? बताया है मैम। पीपीएम जो है वो इक्वल होता है परसेंटेज बाय मास इनटू 10 की पावर, याद करो बच्चा जी, 4। ठीक है, राइट, सो 15 इज इक्वल्स टू परसेंटेज बाय मास इनटू 10 की पावर 4। राइट, तो यहां से जो मास परसेंटेज है वो कितना आ गया राजे? 15 इंटू 10 की पावर -4 आ गया। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारे सोल्यूशन का मास परसेंटेज। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अच्छा, दूसरा इसने पीपीबी भी पूछा है भाई। तो पीपीबी तो तुमको पता है, पीपीबी किसके इक्वल होता है? ये होता है पीपीएम इनटू
10 की पावर देखो 3 कराया था ना मेरा पुत्र, सेम फॉर्मूला लगा रही हूँ, यहाँ पे करा था 10 की पावर 3, सेम लगा है, ठीक है, राइट। सो पीपीबी इज इक्वल्स टू पीपीएम इंटू 10 की पावर 3, फाइन। सो 15 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। चलिए, सो इतना जो है पीपीबी मेरा आंसर आ जाएगा, फाइन। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब इसको करने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द फ्रैक्शन, है ना। सो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, देखो अगर हम बात करें फ्रैक्शन, सपोज मेरे पास एक क्लास है, राइट, एक क्लास है, उस क्लास में जो है पुत्र, सपोज मेरे पास 3 लड़कियां हैं, आई हैव 3 गर्ल्स, राइट, और सिमिलरली उसी क्लास में मेरे पास कितने हैं बच्चों, 3 बॉयज़ हैं। कितने हैं, 3 बॉयज़ हैं। तो मैं तुमको बोलूँ कि बताओ गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना होगा क्लास के अंदर, है ना। मैं क्या बोलूँ तुमसे, तो मैं बोलूँ कि बताओ फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना होगा पुत्र। क्या पूछूँ, बताओ फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना होगा। तो क्या बताओगे बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बोले तो 3/6, बोले तो कितना 1/2। एम आई क्लियर बेटा, मतलब गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/2 निकल के आ भी गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, राइट। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पर। मैम मोल फ्रैक्शंस क्या होगा, मैम ये मोल्स का फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, क्या है अपने पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में सपोज जो सोल्यूट है ना बेटा, सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है NB, राइट, और सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है Na। एम आई क्लियर बेटा, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अच्छा, मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से, ये क्या है, काई। सपोज मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, राइट, मतलब क्या निकालना है, काई बी। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में मैं क्या रख दूंगी, सोल्यूट के मोल्स, क्लियर है, डिवाइड कर दूंगी इसको किससे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल से। एम आई क्लियर एवरीवन, हाँ के ना, हाँ। सिमिलरली अगर मेरे को निकालने हैं सॉल्वेंट के मोल, बोले तो काई, ये कैसे निकलेंगे बेटा, Na को डिवाइड कर दोगे किससे, Na प्लस NB से, फाइन। तो ये क्या आ गया राजे, मोल फ्रैक्शन आ गया सोल्यूट का, प्लस आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाइस। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं इस पर, लेकिन देखो क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुमको लिखवा दूं। वैसे तो तुमको शायद आता होगा ये, बट स्टिल नहीं आता है तो बता रही हूँ। देखो अगर तुम किसी भी फ्रैक्शंस का सम करते हो तो हमेशा टोटल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं काई ए और काई बी को ऐड करूँ, राइट, तो काई ए किसके इक्वल है, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, राइट, और काई बी किसके इक्वल है बच्चों, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, राइट। तो ये किसके इक्वल आ गया पुत्र, ये इक्वल आ गया Na प्लस NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो दोनों कटे तो कट के क्या आ गया, 1 आ गया, क्लियर है। तो यहां से हमने क्या सीखने को देखा कि भाई अगर मैं काई ए प्लस काई बी कर रही हूँ तो उन दोनों का सम क्या आएगा, 1 आएगा, फाइन। तो अब अगर यहाँ पर जस्ट इन केस मेरे को काई ए निकालना है और काई बी दे रखा है तो मैं 1 माइनस क्या कर सकती हूँ पुत्र, काई बी कर सकती हूँ, ठीक है जी, राइट। देखो बाइनरी सोल्यूशन में तो 2 ही कंपोनेंट है तो उनके मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आ रहा है, टर्नरी में तीनों का जो है सम 1 आएगा, क्वार्टनरी में चारों का 1 आएगा, राइट। लेकिन सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन हमेशा कितना आता है बच्चा, 1 निकल के आता है, ये याद रखना है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन करा के क्या ही मिलना है, चलो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, फाइन। चलो एक सोल्यूशन है, क्या है अपने पास, एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अंदर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का और बी का, ठीक है। ए और बी 2 कंपोनेंट्स है जो प्रेजेंट है। अच्छा, ए के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो है इतने और बी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इतने। मैम मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, राइट। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट ए और बी के मोल्स तो नहीं दे रखे, हमें क्या दे रखे हैं बेटा, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यस और नो, यस, राइट। तो अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, ये है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्लियर है। सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये क्या दे रखे हैं राजे,
18.066 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोलूँ इनके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया था इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। क्या होता है राजे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तुम एवोगेड्रॉस नंबर यानी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, राइट। अच्छा, Na कितना है? ये है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट, डिवाइडेड बाई अगेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा बेटा आंसर? 1 मोल। एम आई क्लियर एवरीवन? 1 मोल आंसर आएगा। सिमिलरली अगर मैं NB निकालूं, क्या निकालूं? NB, राइट। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। तो ये है राजे 18.066 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या आ गया राजे? यहाँ से ये कट जाएगा, ये 1 जा हो गया, ये 3 जा हो गया। कितना आ गया मेरा पुत्र? ये 3 मोल निकल के आ गया। तो ये 1 मोल है, ये कितना है? 3 मोल है। इज इट क्लियर? राइट। अब अपने को दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। निकालो भाई। नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता चल गए हैं दोनों के, तो काई भी निकाल रही हूँ। क्या होगा? NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, राइट। अब NB कितना है राजे? NB है अपना 3 डिवाइडेड बाय Na है 1 प्लस 3। तो क्या आ गया राजे? 3/4 आ गया। देखो अब काई क्या होगा? Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, राइट। मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, बोले तो कितना राजे? 1/4। क्लियर है? तो यहाँ से हमने निकाल लिए दोनों के मोल फ्रैक्शंस। सिमिलरली और भी हमें बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करा है 18 ग्राम पानी में, बताओ NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, राइट। सपोज यहाँ पर NaOH क्या है बेटा? अपना सोल्यूट है, तो सोल्यूट का गिवन मास दे रखा है कितना? 4 ग्राम। सॉल्वेंट जो है राजे, सॉल्वेंट, उसका गिवन मास कितना दे दिया है? 18 ग्राम। देखो गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और नंबर ऑफ मोल से क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन, है ना। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे बेटा? NB यानी NaOH के नंबर ऑफ मोल्स। क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। याद कर लो हमेशा कि जो मोलर मास होता है NaOH का वो 40 ग्राम होता है। ये बहुत जगह यूज होगा, इसको लिख लो कहीं पे, 40 ग्राम पर मोल होगा। कितना? 40 ग्राम पर मोल। क्लियर है? तो गिवन मास 4, मोलर मास 40, क्या आ गया? 1/10, बोले तो कितना? 0.1 मोल। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। वही अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हम, राइट। तो क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है राजे? 18, और पानी का मोलर मास भी कितना होता है? 18। तो कितना आ गया राजे? 1 मोल आ गया, राइट। अब दोनों के मोल आ गए। अब निकालो मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा? NaOH का, राइट। फाइन। तो क्या होगा राजे? ये हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई NB प्लस Na। फाइन। तो NB कितना है? 0.1 है। नीचे करा 0.1 प्लस 1, सो इट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाय 1.1, बोले तो 1 डिवाइडेड बाय 11. Okay, so this is the mole fraction of NaOH in this particular solution, right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा towards the next question. अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन आएगा तो be prepared for it. फाइन. क्वेश्चन है कि हमारे पास aqueous solution है NaOH का जो 20% W/W है, मतलब मास परसेंटेज ऑफ aqueous solution of NaOH. aqueous मतलब NaOH का सोल्यूशन है किसके अंदर? पानी के अंदर. क्लियर है? राइट. तो अपने को जो है यहाँ पर 20% बेटा, कितना? 20% W/W एक्वस सोल्यूशन दिया है. क्या दिया है? 20% W/W एक्वस सोल्यूशन दिया है NaOH का. राइट. क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में अपने को? सोल्यूट यानी NaOH का मोल फ्रैक्शन. बहुत सिंपल है भाई. देख, अगर 20% W/W है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ
सोल्यूशन। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर सल्यूट का मास यानी WB कितना दे रखा है? 20 ग्राम, राइट। सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा? सोल्यूशन के मास में से सल्यूट के मास को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कितना आ जाएगा पुत्र? 80 ग्राम आ जाएगा, यानी 80 ग्राम्स आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब अपने को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए, तो वही करोगे बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका गिवन मास 20 है, NaOH का भी रटवाया था। मोलर मास कितना होता है बेटा? अभी रटवाया था राजीव, 40 होता है। 0 से 0 कैंसिल, 1/2 बोले तो कितना? 0.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा राजे? 0.5 निकल के आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। फाइन। अच्छा, अब अगर अपन बात करें किसकी बेटा जी? इन द केस ऑफ सॉल्वेंट, है ना। किसके केस में राजे? सॉल्वेंट के केस में। तो देखो, सॉल्वेंट के केस में अगर अपन निकालने जा रहे हैं उसके नंबर मोल, तो गिवन मास तो अपने को 80 दे रखा है। क्या दे रखा है राजे? 80 दे रखा है। अगर हम बात करें किसकी? मोलर मास की। किसकी पुत्र? मोलर मास की। तो मोलर मास कितना होगा भाई? मोलर मास कैसे निकालोगे? मोलर मास निकालोगे पुत्र जी, तुम लोग जो है पानी का कैसे, ये निकलेगा 2 × 1 + 16 बोले तो 18, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले Na, क्या हो जाएगा? गिवन मास विच इज 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 18, राइट। तो फटाफट से 80/18 कर लो। ठीक है, वैसे तो तुम इसको निकाल सकते हो, 40/9 आएगा, है ना। और 40 को अब क्या करना है तुमको? 9 से डिवाइड करना है। फाइन। तो अपन जो है फोन में कर रहे हैं, तुम अपना फटाफट से स्क्रीन पॉज करके वहां पे कर लो। तो क्या आ जाएगा? 4.44। ठीक है, 4.44 आ जाएगा बच्चा। फाइन, कितना आ जाएगा? 4.44। अब अगर अपन मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं काई बी, तो क्या होगा? NB डिवाइडेड बाई NB प्लस Na, राइट। NB कितना है? 0.5, राइट। और Na कितना है बेटा? 4.44। ओके, सो प्लस 0.5 करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 4.94। ठीक है जी। तो अब 0.5 डिवाइडेड बाय कर लो 4.94, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 के आसपास आएगा बेटा। कितना आएगा? 0.1। देखो क्यों आया? सिंपल है ना बेटा, अगर मैं 4.9 ले रही हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5 के ही तो बराबर है कि नहीं है? तो 0.5/5 क्या आएगा? 0.1 ही तो निकल के आएगा ना बेटा। फाइन, चलो, आई होप ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे से बच्चों को समझ आ गया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। चल नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर है कि टेम्परेचर इफेक्ट्स ओनली वॉल्यूम ऑफ गिवन सोल्यूट इन सॉल्वेंट और सोल्यूशन, नॉट एनीथिंग एल्स। देखो बेटा, अगर हम ये देखें कि टेम्परेचर जो है वो किस किस को इफेक्ट कर सकता है बेटा, तो वो सिर्फ वॉल्यूम को इफेक्ट कर सकता है। वो सोल्यूट की वॉल्यूम को इफेक्ट कर सकता है, वो सॉल्वेंट की वॉल्यूम को इफेक्ट कर सकता है, और वो सोल्यूशन की वॉल्यूम को इफेक्ट कर सकता है। तो केवल वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिनके अंदर जो है वॉल्यूम आती है वही क्या होती हैं पुत्र जी? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। ओके, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ओनली वॉल्यूम कंटेनिंग, ओनली वॉल्यूम कंटेनिंग concentration terms are temperature dependent. Am I clear? क्या होते हैं बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं पुत्र जी, लेट्स मूव अहेड। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बेटा जहाँ भी वॉल्यूम आ रही है वो है। अब परसेंटेज W/W नहीं है, परसेंटेज W/V है क्योंकि वॉल्यूम है, परसेंटेज V/V है, मोल परसेंट नहीं है, मोल फ्रैक्शन नहीं है। मोल परसेंट क्या होता है बेटा? मोल परसेंट होता है, सपोज सोल्यूट के मोल्स निकाल रहे हो तो ऊपर क्या लिखोगे? सोल्यूट के मोल्स, नीचे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, इनटू क्या कर दोगे? 100। ये होता है मोल परसेंटेज। फाइन, ओके, डोंट वरी, आई विल टीच यू इन हायर एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगी वहां पर। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, ये मोल परसेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, राइट। तो जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में केवल वॉल्यूम आती है वही क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स जस्ट मूव अहेड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम है तुम्हारी, उसकी डिस्कशन करते हैं। राइट,
दिक्कत है कि भैया कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबको अच्छी लगती हैं, प्यारी भी लगती हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है बेटा, दिक्कत होती है कि मैम आंसर नहीं निकल रहा। आंसर इसलिए नहीं निकल रहा होता क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन होती है, राइट, और तेरी कैलकुलेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस चक्कर में तू फंसता है बेटा, राइट। तो तेरी जो गलतियों का भार है मैं कब तक अपने सर पे उठाऊंगा, जैसे उदय भाई जो है मजनू भाई के भार को उठाते थे बेटा, है ना। मैं तेरी कैलकुलेशन ना करने की, प्रैक्टिस ना करने की जो ये बीमारी है उसको कब तक अपने सर पे उठाऊं बेटा, कभी तो आगे बढ़ना होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई जी, आगे बढ़ते हैं। फाइन, सह लेंगे थोड़ा, लेकिन इतना तो अपने को समझ में आ गया है कि भाई हार्डवर्क का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तुमको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो तुमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। Now let's come to the next concentration terms, molality, right? पहली बात तो मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, राइट, फाइन, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी या फिर मोलल। कैसे आएगी अभी बताती हूँ, अभी के लिए बस याद रखना है, ठीक है। स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, अब क्या होती है मोलैलिटी बेटा? मोलैलिटी ये बताती है कि सपोज तेरे पास जो है बेटा 1 किलो सॉल्वेंट है, कितना है? 1 kg सॉल्वेंट। तो इस 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, वही उस सोल्यूट की मोलैलिटी होती है। क्या होती है? वही उस सोल्यूट की मोलैलिटी होती है इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। एम आई क्लियर? राइट, तो मोलैलिटी क्या होगी बेटा? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय स्मॉल m। एम आई क्लियर? राइट, अच्छा देख, सपोज इसको हमने अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिटेल में समझते हैं। फाइन, चल, सपोज तेरे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में सपोज 1 मोल है, किसका? सोल्यूट का, राइट, और इसके अंदर जो है सपोज मैंने 1 kg सॉल्वेंट लिया था, जिसके अंदर जो है मैंने ये 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया है, राइट। तो मतलब 1 मोल प्रेजेंट है सोल्यूट का 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, राइट, फाइन। तो यहाँ होगा 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, फाइन। तो इस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 1 मोलल। क्यों? बिकॉज मैम हेयर 1 मोल ऑफ सोल्यूट, हेयर 1 मोल ऑफ सोल्यूट is present in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent। Am I clear everyone? Am I clear? ठीक है, 1 मोल प्रेजेंट है सोल्यूट का, किसके अंदर? 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। मतलब इस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है? 1 मोलल, और आप बोल सकते हो 1 स्मॉल m। Am I clear everyone? ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ही इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि काम थोड़ा जो है आसान हो जाए मैम का, है ना। चलो, अब इसी तरीके से ही बेटा यहाँ पर सपोज मैंने सॉल्वेंट तो 1 kg ही लिया है, लेकिन सोल्यूट के मोल्स कितने ले लिए? 2 मोल ले लिए। तो मतलब अब क्या है? अब 2 मोल जो है किसके? 2 मोल जो है किसके? सोल्यूट के प्रेजेंट है कितने के अंदर? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, राइट। तो मतलब अब 2 मोल प्रेजेंट है प्रति kg, बोलो 2 मोल प्रेजेंट है प्रति kg, मतलब मोलैलिटी कितनी हो गई? 2 मोलल हो गई। कितनी हो गई? 2 मोलल हो गई। एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ के ना? क्लियर है? क्लियर है मैम, ठीक है। अब एक तीसरा केस और लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या है? थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है कि मैम अब सोल्यूट की तो हमने 2 मोल्स ही लिए, लेकिन हमने सॉल्वेंट कितना ले लिया है मैम? सॉल्वेंट ले लिया है मैम 2 kg। कितना ले लिया है? 2 kg। तो मैम अब 2 मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर मैम? 2 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर मैम? 2 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो मैम अब कैसे निकालेंगे मोलैलिटी? आपने तो बोला था कि 1 किलो सॉल्वेंट में जितने मोल प्रेजेंट होते हैं सोल्यूट के, वही सोल्यूशन की मोलैलिटी होती है मैम। मैम यहाँ तो सॉल्वेंट 1 किलो है ही नहीं, या तो 2 किलो है, राइट। तो तुम बोल रहे हो कि मैम हेयर 2 kg ऑफ सॉल्वेंट, 2 kg ऑफ सॉल्वेंट contains कितना? 2 मोल ऑफ सोल्यूट। एम आई क्लियर? ठीक है, तो बता
1 kg जो है सॉल्वेंट का, कितना, 1 kg जो है सॉल्वेंट का वो कितना कंटेन करेगा बेटा, वो कितना कंटेन करेगा मेरा बेटा, वो कंटेन करेगा 2/2। यूनिटरी मेथड है ना बेटा, 2 के लिए 2 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। इतना मोल ऑफ सॉल्यूट, काटेगा तो कितना आ जाएगा राजे 1 मोल। क्लियर है? तो मतलब मेरा 2 किलो में अगर 2 मोल प्रेजेंट है तो 1 किलो में कितना प्रेजेंट होगा 1 मोल। मतलब इस सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है मैम 1 मोल पर केजी या फिर मैम 1 मोलल। ठीक है, अब तूने ये मोलालिटी निकालने के लिए, मोलालिटी मतलब क्या कि 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये निकालने के लिए क्या किया, ध्यान से सुन। तूने सोल्यूट के मोल्स को यानी NB को डिवाइड करा है किसके साथ बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ, जो किसमें है केजी में है, किसमें है केजी में है, हाँ के ना, हाँ। तो बस यही तो मोलालिटी का फॉर्मूला है, यही तो क्या है मोलालिटी का फॉर्मूला है। कर दिया ना डेराइव, बोल कर दिया ना डेराइव, राइट। क्या करा अपन ने, इसको डेराइव कर दिया, राइट। क्या देखा मैम कि मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखेंगे मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB। डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट से, किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट से विच इज WA, राइट, जो किस में होगा पुत्र जी kg में होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगी तो शॉर्ट में हम बोलेंगे दैट मोलालिटी इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय WA इन kg। एम आई क्लियर? अब बेटा अगर मुझे मास केजी में देने के बजाय ग्राम में दे दे तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है राजे। अगर मुझे ये जो मास है WA वो किस में दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो अपन क्या करेंगे पुत्र, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, राइट। अच्छा मैम, हो सकता है वो नंबर ऑफ मोल्स ना देने की बजाय गिवन मास दे दे, फिर क्या करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। NB किसके इक्वल होता है, WB बाई MB, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है MB, उससे डिवाइड कर देते हैं गिवन मास को, राइट। इनटू क्या कर दोगे 1000 कर दोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे WA इन ग्राम कर दोगे। एम आई क्लियर और नॉट, बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आपकी मोलालिटी निकल जाएगी, क्लियर है। तो ये सबसे एक्सपैंडेड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा यूनिट बतानी है तो देखो भाई, ऊपर तुमने लिखे नंबर ऑफ मोल जिनकी यूनिट होती है MOL, नीचे लिखा मास जिसकी यूनिट होती है kg, तो यूनिट क्या हो गई मोल पर kg, और इसी को ही बोलते हो मोलल या फिर डिनोट करते हो इसको किससे, स्मॉल m से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पुत्र, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन जो है यहाँ पर ट्राई करते हैं। पहले जो है थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ H2SO4 are present in 5 kg of water. Calculate the molality of solution. Calculate the molality of सोल्यूशन। ठीक है भाई, क्या निकालना है, मोलालिटी निकालनी है किसकी, सोल्यूशन की। देख सिंपल है, सबसे पहले तो अपने को दे रखे हैं H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स यानी NB कितने दे रखे हैं मेरा पुत्र, 2 मोल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं। इसके बाद वाटर यानी सॉल्वेंट का क्या दे रखा है अपने को, मास दे रखा है। WA कितना दे रखा है राजे, 5 kg दे रखा है। कितना, 5 kg। क्या निकालना है अपने को, मोलालिटी निकालनी है सोल्यूशन की, राइट। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है राजे, NB बाई WA इन kg, हाँ के ना, हाँ मैम। अब मैम NB कितना है, NB मैम 2 मोल है। सॉल्वेंट का मास कितना है मैम, 5 kg है। तो मैम ये क्या आ गया 2.2/5 मोल पर kg, राइट। अब 2/5 क्या होता है बेटा, 2/5 देखो, अगर मैं यहाँ पर 1/5 करती तो कितना आता बेटा, 1/5 0.2 आ जाता। कितना आता 0.2, तो 2/5 क्या आ जाएगा बेटा 0.4 मोलल या फिर मोल पर kg।
क्लियर? ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करें इस पर। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब जो है थोड़े से अपन जो है अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई करेंगे। फाइन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे। चलो, क्वेश्चन है कि भाई डेंसिटी जो है हमारी 4% W/V NaOH सोल्यूशन की कितनी है? 1.2 है। क्या कैलकुलेट करनी है बेटा इस सोल्यूशन की? मोलालिटी। क्या निकालनी है बच्चों इस सोल्यूशन की? मोलालिटी। बहुत सिंपल है बेटा, अपने को क्या क्या दे रखा है? पहली बात तो दे रखी है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, कितनी दे दी है राजे? 4% डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर ml। क्लियर है? कितनी दी है डेंसिटी बेटा जी? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमको अपने को दी है 1.2 ग्राम पर ml। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतनी दे रखी है अपने को। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मास परसेंटेज, मतलब परसेंटेज W/V, ये कितना दिया है पुत्र जी? ये अपने को दिया है 4%। कितना दिया है बच्चों? ये अपने को 4% दिया है। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ठीक है, क्या निकालनी है इस सोल्यूशन की बेटा? क्या निकालनी है बेटा इस सोल्यूशन की? अपने को निकालनी है मैम मोलालिटी। ठीक है, राइट, क्या निकालनी है मैम? मोलालिटी। अब मैम मोलालिटी की अगर हम बात करें तो मैम मोलालिटी का एक्सटेंडेड फॉर्मूला होता है WB/MB। राइट, वही अगर सॉल्वेंट का मास जो है हमको ग्राम में दे रखा होता है तो इनटू क्या कर देते हैं मैम? इनटू जो है अपन 1000 कर देते हैं मैम। एम आई क्लियर एवरीवन? यही करते हो नहीं करते? करते हो। तो मैम यहाँ पर तो अपने को ये दे रखा है, ये कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, मुझे बता बेटा कि परसेंटेज W/V का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दैट 4 ग्राम ऑफ NaOH, क्या मतलब होगा बेटा इसका? 4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 gram of by V है ना, तो 100 ml of solution। Am I clear बेटा? 4 gram of NaOH is present in 100 ml of solution। फाइन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बेटा WB यानी सोल्यूट का मास यानी NaOH का मास कितना आ गया मेरा पुत्र? 4 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 4 ग्राम आ गया। राइट, अच्छा सोल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है। सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है बेटा जी? 1.2 ग्राम पर ml है। राइट, तो अगर मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकालती हूँ, सिखा दिया अब तो अच्छे से, किसके इक्वल होता है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन के इक्वल होता है, हाँ के ना? हाँ, राइट, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इक्वल्स टू 120 ग्राम। राइट, ये तो आ गया किसका? सोल्यूशन का मास। लेकिन मेरे को सोल्यूशन का मास नहीं चाहिए, मेरे को सॉल्वेंट का मास चाहिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास WA क्या होगा राजे? सिंपल है, सोल्यूशन के मास में से क्या कर दो? सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया? 116 ग्राम। बोलो कितना आ गया? 116 ग्राम। अब पुट कर दो भाई। WB तुमको पता है, WB कितना है बेटा? 4 है। 1000 बार याद करवा दिया। NaOH का कितना मास होता है बताओ? NaOH का कितना मास होता है? 40 ग्राम होता है। कितना होता है? 40 ग्राम होता है। तो डिवाइड कर दिया 40 से, इनटू करा 1000। WA कितना है? WA बेटा WA है बच्चे अपना 116। 0 से 0 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कितना आ गया राजे? 100 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा? 100 डिवाइडेड बाय 116 आ गया। अब देखो ये ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग होगा और यहाँ सारे ही अपने जो है 1 से ज़्यादा है, तो बिना कैलकुलेट करे अपन लिख सकते हैं 0.86। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो 100 को क्या करो 100 को डिवाइड कर दो 116 से, तो भी इतना ही आ रहा है। कंफर्म 0.86 इज दी आंसर। फाइन, तो क्या हो जाएगा राजेश? 0.86। राइट हियर इज द करेक्ट आंसर। फाइन,
चलो आई होप ये बच्चे आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब अपन क्या देख रहे हैं? अब अपन देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। इट इज़ येट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस लेक्चर में हम मोलालिटी तक ही करेंगे। मोलारिटी मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मैं एक बोनस लेक्चर दूंगी। उस बोनस लेक्चर को जो है मेरा बच्चा आप अच्छे से देखेंगे, और उस बोनस लेक्चर में जो है मैं पता क्या क्या कराऊंगी मैं बेटा, उसके अंदर तुमको जो है मोलालिटी और नॉर्मेलिटी करवाऊंगी, दोनों को एक साथ कराऊंगी क्योंकि दोनों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं साथ में, इसलिए उसको मैं बोनस लेक्चर के नाम से करा रही हूँ और लास्ट में करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, राइट फाइन। हो सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू हो जाए और बोनस लेक्चर हम अलग से करें, राइट, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि संडे मंडे तक वो बोनस लेक्चर में आप लोगों का टलवा दूँ। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो फाइन। अब देखो बेटा, यहाँ पर सपोज मेरी मोलालिटी है स्मॉल m और मोल फ्रैक्शन को तो मैं वैसे भी काई से डिनोट करती हूँ, है ना। एंड हम लोगों को सपोज मोलालिटी पता हो और अपने को मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो अपन कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो देख सपोज मेरे को अगर काई बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, मतलब काई बी बाई काई ए लिखना है, राइट। तो काई बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन ए, हाँ के ना, हाँ। फिर इस पूरे को अपन डिवाइड करते हैं किससे राजे? एन ए डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन ए से, ठीक है। तो एन बी प्लस एन ए और एन बी प्लस एन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा राजे? एन बी बाई एन ए के इक्वल आ जाएगा, हाँ के ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा मैम, राइट। तो यहाँ से काई बी बाई काई ए किसके इक्वल आ जाएगा? एन बी बाई एन ए के। यस और नो? यस। अब जो एन बी है नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एन ए को क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए, हाँ के ना। यही करते हो नहीं करते? करते हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 1000 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, राइट। मैंने करा डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम ए डिवाइडेड बाई अगेन 1000, ठीक है। कुछ नहीं करा बेटा, 1000 से डिवाइड करा, 1000 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद ये देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है मैम? हमको तो दिख रहा है ये क्या है? ये तो मैम हमारी मोलालिटी है। हाँ भाई है मोलालिटी। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि मैम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल है मैम? मोलालिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या मैम? 1000। क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है, ठीक है, राइट। अच्छा, जस्ट इन केस क्वेश्चन में अपने को काई नहीं दे रखा तो काई को 1 माइनस काई भी लिख सकते हो ना, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल m इंटू एम ए डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? 1000। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो, राइट। तो ऐसे टुंजो पुंजो सवाल आएंगे, बना लोगे तुम लोग, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हमें बताना है क्या? मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, है ना। हमें क्या दे रखी है राजे? सोल्यूशन की मोलालिटी दे रखी है, कितनी? 100 मोल सोल्यूशन दे रखा है, राइट। राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर तक। ये जेई मेन का PYQ है, अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो, तुमको पता है मोल फ्रैक्शन निकालनी है सोल्यूट की, मतलब काई भी निकालना है, तो क्या लिख लोगे? काई बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस काई बी किसके इक्वल होता है? मोलालिटी। देखो क्या होता है? मोलालिटी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई क्या करते हो? 1000, हाँ के ना? यस और नो? यस मैम, राइट। अच्छा मैम, मोलालिटी को पुट कर देंगे मैम, कितनी है? 100 है, राइट। इनटू मैम एक्वस सोल्यूशन है, तो अंडरस्टूड है कि सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और सॉल्वेंट यानी वाटर का मास Ma कितना होता है मैम? 18। तो इनटू क्या कर दिया मैम? 18 कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैम? 1000। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो क्या आ गया? 18/10 यानी कितना? 1.8, राइट। कितना आ गया? 1.8 आ गया, राइट। अब काई बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस काई बी किसके इक्वल आ गया राजी? 1.8 के इक्वल आ गया। सो काई बी इक्वल टू 1.8 माइनस 1.8। काई बी जब हम करेंगे, काई बी को उस साइड पे लेके जाएंगे, तो 1 प्लस 1.8 इंटू काई बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। तो काई बी क्या आ जाएगा राजी? 1.8 डिवाइडेड बाय कितना? 2.8, राइट। अब जरा डिवाइड कर लेते हैं
18 डिवाइडेड बाय 28 कर लेते हैं डायरेक्ट। कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है अपना 0.64। कितना आ रहा है बच्चा अपना? ये आ रहा है 0.64। ठीक है, इसको लिख सकते हो 64 इंटू 10 की पावर -2, राइट। तो यहाँ पर क्या नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा पुत्र? 64, राइट। तो ऐसे आसान आसान टिंजू पुंजू सवाल है, बना लोगे तुम लोग, मुझे पता है। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। एक बोनस लेक्चर और आपको मिल जाएगा, और उस बोनस लेक्चर में मैं आपको मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी कंबाइंड करवाऊंगी। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा ब्यूटिफुली कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।